हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं नित्या त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन नीट शास्त्र प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। आप अपने एक एक सेकंड को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होगे, बार बार रिवाइज कर रहे होगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बना रहे होगे, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट वीक है, आप उन पे बार बार काम कर रहे हो। एक बात ध्यान रखो बच्चा, ऐसे ही हवा में तैयारी नहीं करनी है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको इस साल नीट 2021 में डॉक्टर बनना है एट एनी कॉस्ट। ये आप अपने मन में बिठा लो। नीट 2021 ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा। इसी साल किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट मुझे इसी साल डॉक्टर बनना है, और इसी शपथ के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस साल इस टॉपिक से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा। चलिए हम इसका हर चैप्टर की तरह इसका ब्रेकआउट देखते हैं। ये टोटल 4 टॉपिक्स में आपके डिवाइडेड है। टिश्यू सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, इसमें आपको डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ के बारे में पढ़ेंगे। एंड सेकेंडरी ग्रोथ, तो 2 तरीके की सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे आप, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ओके, ये जो ब्रेकआउट है बच्चा, ये 33 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे मैंने ये ब्रेकआउट निकाला है। ओके, आपके टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो और इस साल बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करके दिखाओ। ओके, तो टिश्यू में पिछले 33 साल में देखो बच्चा 32 क्वेश्चन आए हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। मतलब इस साल भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टिश्यू से एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम, 3 टिश्यू सिस्टम होते हैं, आगे मैंने आपको पढ़ा रखा। इस टिश्यू सिस्टम से पिछले 33 साल में सिर्फ 10 क्वेश्चन है, तो मे भी यहाँ से इस साल ना पूछे। ओके, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, फिर यहाँ से देखो बच्चा 26 क्वेश्चन पूछा है। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट से फर्दर आपको 26 क्वेश्चन पूछ रखा है एंड सेकेंडरी ग्रोथ से 29 क्वेश्चन पूछ रखा है। मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आना है, 2 तो मिनिमम आना ही आना। और वो मोस्ट प्रोबेबली किस टॉपिक से होगा, या तो हमारे टिश्यू से होगा, नहीं तो फिर एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट या फिर मोनोकॉट या फिर सेकेंडरी ग्रोथ से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो लेट्स स्टार्ट टिश्यू। ओके, हम क्या शुरू करते हैं, टिश्यू। सो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। टिश्यू क्या है, बस 2 बातें आपको याद रखनी है। टिश्यू बोले तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। टिश्यू बोले तो आपको क्या याद रखना है, सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ओके, अब ये टिश्यू जो है 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक बोले तो एक्टिव सेल डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक बोले तो एक्टिव सेल डिवीजन। हमेशा दिमाग में बैठाना, कभी भी कहीं भी मेरिस्टेमेटिक का नाम ले, मेरिस्टम का नाम ले तो याद रखना डिवीजन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक मतलब डिवीजन, यानी कि कैसे सेल होंगे, डिवाइडिंग सेल, जो डिवाइड करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक हो गया डिवीजन, डिवाइडिंग सेल। तो परमानेंट क्या हो जाएगा, जो डिवाइड ना करे, जो परमानेंट बन गया। आई बात समझ में? तो परमानेंट टिश्यू कौन से होंगे, वो सेल दोज व्हिच लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट सेल क्या होंगे, वो सेल जो कि अब डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, और मेरिस्टेमेटिक क्या होंगे, डिवाइडिंग सेल। क्या होंगे, डिवाइडिंग। मेरिस्टेमेटिक बोले तो डिवाइडिंग द सेल। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपके फर्दर 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं। ओके, प्राइमरी मतलब क्या, अर्ली। प्राइमरी बोले तो अर्ली, वो टिश्यू जो सबसे पहले आएंगे, अर्ली लाइफ स्टेज में आएंगे, उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टिश्यू। ओके, और ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बनाता है, प्राइमरी टिश्यू बनाएगा, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाएगा। सेकेंडरी नाम से लग रहा है सेकेंडरी टिश्यू या फिर लेटरल टिश्यू। तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होगा, सेकेंडरी टिश्यू बनाएगा, सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाएगा। और ये सेकेंडरी इसलिए बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि ये लेटर इन लाइफ आता है। ओके, प्राइमरी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में आता है, सेकेंडरी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर 2 तरीके का होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मतलब क्या, एपेक्स पर पाया जाएगा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या, एपेक्स पर पाया जाएगा। इंटरकैलरी मतलब क्या, इंटर मतलब बीच में पाया जाएगा, इंटरकैलरी मतलब बीच में। तो किसके बीच में पाया जाएगा, मैच्योर टिश्यू के बीच में पाया जाएगा। किसके बीच में पाया जाएगा, मैच्योर टिश्यू के। तो फटाफट से टाइम नहीं है, यही याद करते चलो। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, एपेक्स पे पाया जाएगा। इंटरकैलरी नाम से ही, इंटर कहाँ पाया जाएगा, दोनों के बीच में। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 तरीके के फर्दर होते हैं। वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रूट के टिप में पाए जाएंगे उनको हम लोग बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। याद करो मेरे साथ,
रूट के टिप पे क्या होंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। शूट के टिप पर क्या होंगे आपका, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे आ जाएगा, एपेक्स पे। किसके किसके एपेक्स पे, रूट के एपेक्स पे, शूट के एपेक्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, अंडरलाइन कर लो। एक्सिलरी बर्ड्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो शूट एपिकल मेरिस्टम्स हैव सम लेफ्ट आउट सेल्स। ओके, शूट एपिकल मेरिस्टम्स के पास क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं, बच जाते हैं। ओके, some cells which left behind in the shoot apical meristums, these cells form axillary buds. Okay, तो axillary bud कौन बनाता है बच्चों, shoot apical meristem। बैठा लो दिमाग में, क्वेश्चन पूछ सकता है। axillary bud is formed by shoot apical meristem। और ये axillary bud है ना, नाम ही है axillary, तो कहाँ प्रेजेंट होगा, exile of leaves। axillary bud नाम से कहाँ प्रेजेंट होगा, exile of leaf में प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट, एंड इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच ऑफ फ्लावर। बहुत इंपॉर्टेंट, मॉर्फोलॉजी में भी बताया था मैंने आपको, ये एक्सिलरी बर्ड का काम क्या है, इट हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म ब्रांचेस एंड फ्लावर। मेरे साथ याद करो, स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टम फॉर्म डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू पूछे, एनसीईआरटी की लाइन है, अंडरलाइन करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम के स्पेसिफिक रीजन वो क्या बनाते हैं, डीटी, जीटी, वीटी। क्या बनाते हैं, डीटी, जीटी, वीटी। मेरे साथ बोलो, डीटी, जीटी, वीटी। डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू कौन बनाता है, एपिकल मेरिस्टम के स्पेसिफिक रीजंस बनाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी, इंटर बोले तो बताओ क्या बताया था, इंटर बोले तो इन बिटवीन। किसके इन बिटवीन, मैच्योर टिश्यू के इन बिटवीन। और इसका एग्जांपल होता है ग्रास। सेकेंडरी कहाँ पाया जाएगा, मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट। इंटरकैलरी कहाँ था, बिटवीन मैच्योर टिश्यू, मैच्योर टिश्यू के बीच में। लेकिन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट, बेसिक डिफरेंस देख रहे हो, मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट कहाँ पाया जाएगा, सेकेंडरी। ओके, लेटरल मेरिस्टम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दे प्रोड्यूसेस वुडी एक्सिस। सेकेंडरी बोले तो, लेटरल बोले तो वुडी एक्सिस। कहीं भी ऑप्शन में वुडी बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी का बात कर रहा है, लेटरल का बात कर रहा है। आई बात समझ में, एंड दे अपीयर लेटर इन लाइफ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी बोलते हैं। सेकेंडरी और लेटरल को क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये गर्थ को बढ़ाता है। क्या करता है, सेकेंडरी और लेटरल, लेटरल है ना गर्थ को बढ़ाता है, एपिकल क्या है, एपेक्स पर है ना, ये लेंथ को बढ़ाता है। सेकेंडरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम का फटाक से एग्जांपल देख लेते हैं, फटाफट यही मेरे साथ याद करो। FVC, IFC, CC। क्या क्या, FVC, IFC, CC। मैम क्या ये ICVC, VC, चलिए बताते हैं फटाक से। FVC बोले तो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, FVC बोले तो फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट है हमारा IFC बोले तो इंटरफेसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम। FVC क्या था, फेसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम। IFC क्या था, इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट हमारा CC मतलब क्या, कॉक कैम्बियम। CC मतलब कॉक कैम्बियम। सेकेंडरी, लेटरल, कहीं भी चारों ऑप्शन में कैम्बियम बोल दे, कोई सा भी कैम्बियम, कहीं भी ऑप्शन में कैम्बियम दिख जाए तो आंसर क्या लगाओगे, सेकेंडरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम लगाओगे। और कहीं भी आंसर में डीटी, जीटी, वीटी दिख जाए, क्या दिख जाए, डीटी, जीटी, वीटी। डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, तो क्या लगाओगे, स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टम। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। न्यूली फॉर्म्ड सेल गेट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। जो हमारे मेरिस्टम भैया हैं, ये नए नए सेल बनाते हैं ना डिवाइड करके, तो दोस न्यूली फॉर्म्ड सेल्स गेट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। वो नए नए सेल क्या हो जाते हैं, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। और एक बार वो स्पेशलाइज्ड हो जाए क्या हो जाएंगे, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। और जैसे ही वो डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देते हैं, दैट टाइम दैट टिश्यू इज नोन एज व्हाट, परमानेंट टिश्यू। कैसे हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज परमानेंट टिश्यू। अब कोई चेंज नहीं होगा ना, कोई डिवीजन नहीं होगा। इन्हीं को हम लोग मैच्योर सेल भी बोलते हैं। परमानेंट टिश्यू बोले तो मैच्योर सेल, इसका मतलब क्या, मेरिस्टेमेटिक बोले तो इमैच्योर सेल भी पूछ सकता है, आपसे दे सकता है ऑप्शन में। ओके, परमानेंट टिश्यू फर्दर दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू बोले तो इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल बोले तो वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स बोले तो टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स बोले तो टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। और सिंपल बोले तो वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल के फर्दर तीन तरीके हैं, PCS। सिंपल के फर्दर तीन टाइप है, कौन कौन से, सिंपल के फर्दर तीन टाइप PCS। कौन कौन से, PCS, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। याद करो मेरे साथ, सिंपल के PCS, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स का क्या है, XP। कॉम्प्लेक्स का क्या है, XP। X फॉर क्या हो गया आपका, जाइलम। P फॉर क्या हो गया, फ्लोएम। X फॉर क्या हो गया, जाइलम। P फॉर क्या हो गया, फ्लोएम। नेक्स्ट हम लोग आते
रही है पीसीएस। पी बोले तो पैरेन्काइमा, बोले तो मेजर कंपोनेंट। पैरेन्काइमा क्या है? पूरे सेल सिस्टम का, पूरे टिश्यू सिस्टम का मेजर कंपोनेंट है, मतलब सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पैरेन्काइमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पैरेन्काइमा। आप आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे देखेंगे मैक्सिमम मेजोरिटी में क्या पाया जाता है? पैरेन्काइमा पाया जाता है। ओके, एंड दीज आर आइसोडायमेट्रिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पैरेन्काइमा बोले तो आइसोडायमेट्रिक इन शेप। और भी बहुत शेप होते हैं, जैसे कि स्फेरिकल होगा, ओवल होगा, सिलेंड्रिकल होगा, पॉइंटेड होगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि वही स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल हर जगह आया है, तो जो जो कॉमन चीजें वहां से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जहां पर अंतर वहीं पर आंसर। पैरेन्काइमा का सेल वॉल कैसा होता है? थिन और सेल्यूलोजिक। कैसा होता है पैरेन्काइमा? थिन और सेल्यूलोजिक। थिन बोले तो, थिन मतलब क्या? लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस होगा। थिन बोले तो क्या? लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस होगा। ऑब्वियस ही बात है ना, थिन है, पतला तो जगह बहुत होगा। थिन बोले तो लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस। इसका फंक्शन क्या होगा? पीएसएस। पीएसएस मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या? खाना बनाएगा। खाना बनाएगा क्या करेगा? स्टोरेज तो करेगा ही करेगा, और स्टोर करेगा तो क्या करेगा? सड़ाएगा थोड़ा, इसको सीक्रेट भी करेगा। तो पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन होगा? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आगे मैं कहीं भी पैरेन्काइमा का नाम लूंगी, समझ जाना कि खाना बन रहा है। क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। खाना बन रहा है तो क्या बन रहा है? क्या होगा? स्टोरेज होगा। स्टोरेज होगा तो क्या होगा? सिक्रीशन होगा। आई बात समझ में? किसी भी क्या आगे पैरेन्काइमा लग गया मतलब समझना फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन की बात हो रही है। तो नेक्स्ट हम आते हैं बच्चा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा इज प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कोलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो एपिडर्मिस। ओके, इन डाइकॉट। बहुत इंपॉर्टेंट। कोलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो एपिडर्मिस इन डाइकॉट। याद रखना डीसी करंट। कैसे याद रखोगे? डीसी करंट। कैसे याद रखोगे? डीसी करंट। मतलब क्या? डी फॉर डाइकॉट, सी फॉर कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होगा? डाइकॉट में प्रेजेंट होगा। किसके बिलो? एपिडर्मिस के बिलो प्रेजेंट होगा। ओके, फिर ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल या फिर पैच, आइदर पैच के फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लो, याद कर लो। कोलेनकाइमा इज थिक एट कॉर्नर। कोलेनकाइमा कैसा है? थिक है। कॉर्नर्स पे क्या है? बहुत बहुत थिक है। व्हाई इट इज थिक? इट इज थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ CHP। डिपोजिशन ऑफ CHP। C बोले तो सेल्यूलोज, H बोले तो हेमीसेल्यूलोज, P बोले तो पैक्टिन। तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन के डिपोजिशन की वजह से कोलेनकाइमा के कॉर्नर्स क्या होते हैं? थिक होते हैं। थिक होंगे तो इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस होगा क्या? नहीं होगा। जब मोटा होगा तो जगह ही कहाँ बचेगा? नहीं होगा इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये थिक है कॉर्नर पे। क्यों थिक है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ CHP, दैट इज सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। कोलेनकाइमा, C फॉर कोलेनकाइमा, C फॉर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आया तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा बच्चों? फोटोसिंथेसिस करेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, मार्क कर लो, याद कर लो। कोलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। कोलेनकाइमा क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको करेगा? यंग स्टेम को। किसको करता है? यंग स्टेम को। एंड द पेटियोल ऑफ लीफ, एंड पेटियोल ऑफ लीफ, लीफ के पेटियोल को और यंग स्टेम को क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट? कोलेनकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेनकाइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अंतर कहाँ है? जहां अंतर वही आंसर। तो कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्क्लेरेनकाइमा डेड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डेड बोले तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, डेड बोले तो प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा। देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं? थिक एंड लिग्निफाइड होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। स्क्लेरेनकाइमा में क्या हो गया? लिग्निफाइड सेल वॉल्स, लिग्निन की बात कर रहा है। कोलेनकाइमा में क्या था? CHP। याद करो, कोलेनकाइमा बोले तो CHP, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा बोले तो थिक एंड लिग्निफाइड, लिग्निन की बात कर रहा है। स्क्लेरेनकाइमा इज डेड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? डेड है। कहीं पर भी पूरे बायोलॉजी में डेड बोले तो मतलब समझ जाना प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा। पूरे बायोलॉजी में कहीं भी डेड बोले तो समझ जाना प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट। क्या एब्सेंट? प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट। क्या बोले तो? डेड बोले तो स्क्लेरेनकाइमा कैसा हमारा? डेड है। डेड है मतलब क्या? प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होगा। इसका भी फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये डेड है तो कैसा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? डेड मैकेनिकल सपोर्ट। लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा था? हमारा ये कोलेनकाइमा, अच्छा वाला कोलेनकाइमा।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्क्लेरेन्काइमा हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है फाइबर्स और एक होता है स्क्लेरिड्स। कैसा होता है? दो तरीके का, एक होता है फाइबर्स और एक होता है हमारा स्क्लेरिड्स। फाइबर्स मतलब क्या? ये थिक वॉल्ड होंगे, इलोंगेटेड होंगे एंड पॉइंटेड होंगे। देखो थिक वॉल्ड होंगे, इलोंगेटेड होंगे एंड पॉइंटेड होंगे एंड दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स। फाइबर बोले तो थिक वॉल्ड होंगे, इलोंगेटेड होंगे, पॉइंटेड होंगे एंड दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स। ओके, इसका यहाँ से होता कोई क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट हम आते हैं स्क्लेरिड्स पे। किस पर आते हैं बच्चा? स्क्लेरिड्स पे। स्क्लेरिड्स फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्लेरिड्स कैसा होता है? स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है? सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ओवल शेप्स नहीं पूछेगा। ओके, तो स्क्लेरिड्स कैसा हो सकता है हमारा? स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्लेरिड्स डेड होता है। अभी देखा ना, स्क्लेरेन्काइमा इज डेड। तो स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरिड्स क्या होते हैं? डेड होते हैं। डेड बोले तो प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्लेरिड्स क्या होता है? थिक होते हैं। ऑलरेडी हम देखे स्क्लेरेन्काइमा हाईली थिक, दैट इज लिग्निफाइड सेल वॉल्स होता है। थिक होते हैं। थिक होंगे मतलब क्या? इसका जो ल्यूमेन होगा ना, वेरी नैरो ल्यूमेन होगा। तो स्क्लेरिड्स का ल्यूमेन नैरो होता है, फाइबर का ल्यूमेन वाइड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फाइबर्स का ल्यूमेन वाइड होता है। देखो जगह है ना फाइबर्स के ल्यूमेन में, लेकिन स्क्लेरेट के ल्यूमेन में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। ओके, ऐसे ऐसे भरा हुआ होता है। तो स्क्लेरेट्स का ल्यूमेन नैरो होगा और फाइबर्स का ल्यूमेन वाइड होगा। ओके, स्क्लेरेट्स के एग्जांपल बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। फटाफट से मेरे साथ याद करो। फ्रूट वॉल ऑफ नट, पल्प ऑफ जीपीएस। क्या क्या? फ्रूट वॉल ऑफ नट, पल्प ऑफ जीपीएस। पल्प ऑफ जीपीएस मतलब क्या? जी बोले तो गुआवा, पियर सपूता। जीपीएस बोले तो गुआवा, पियर सपूता। तो इसका एग्जांपल क्या है? फ्रूट वॉल ऑफ नट, पल्प ऑफ जीपीएस। जीपीएस बोले तो गुआवा, पियर सपूता। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड टी लीव्स। कहाँ पाया जाता है? सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है एक्सपी मतलब जाइलम और फ्लोएम होते हैं। कॉम्प्लेक्स बोले तो टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सेल से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं जाइलम। जाइलम इज कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू। किसका कंडक्शन कराता है? वाटर और मिनरल्स का। किसका कराता है? वाटर और मिनरल्स। बोलो मेरे साथ, जाइलम क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है। किसका कंडक्शन कराता है? वाटर और मिनरल्स का। फुट क्या है? फ्लोएम क्या है? ये भी कंडक्शन कराता है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन कराता है। किसका? फूड का कराता है, खाने का, भोजन का। फ्लोएम किसका कराता है? फूड का। जाइलम किसका कराता है? वाटर एंड मिनरल्स का। तो वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेगा? रूट से लेगा और स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स हर जगह देगा। जाइलम का कंडक्शन कहाँ से होता है? फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेम्स, लीव्स। ओके, बट फ्लोएम का कहाँ होता है? खाना कहाँ बनेगा? लीव्स में बनता है। तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्शन क्या होता है? लीव टू अदर बॉडी पार्ट। नेक्स्ट, जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलम क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अभी तक हमने तीन चीजें देखी जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट बोले तो कोलेन्काइमा, डेड मैकेनिकल सपोर्ट बोले तो स्क्लेरेन्काइमा, सिंपल मैकेनिकल सपोर्ट बोले तो जाइलम। नेक्स्ट, इसके चार कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? चार। फ्लोएम के भी हमारे कितने कंपोनेंट होते हैं? चार। देखते हैं कौन कौन से। ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। कौन कौन से? ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम के भी क्या है? चार कंपोनेंट है। ओके, कौन कौन से? सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। कौन कौन से? सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ओके, मैंने क्या बोला आपको? पेरेन्काइमा बोला। मैंने क्या बोला आपको? पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब आप तेज हो गए हो, फटाफट से बता दो। पेरेन्काइमा बोले तो फूड का स्टोरेज होगा। खाना बना रहा था ना, हमने देखा था ना, फूड बनाएगा, फोटोसिंथेसिस कराएगा, फूड का स्टोरेज होगा, फूड का सिक्रीशन होगा। आई बात समझ में? आप खुद ही बता सकते हो कि जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा का क्या काम होगा, क्योंकि नाम क्या आ गया? पेरेन्काइमा लग गया। हम आते हैं ट्रेकिड्स पे। ट्रेकिड्स को आपको कैसे याद रखना है? ईटी क्यूब एलडी। कैसे याद रखना? ईटी क्यूब एलडी। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन पढ़ना तो है ही हमें। ईटी क्यूब एलडी। ई फॉर क्या होगा? इलोंगेटेड। टी फॉर क्या हो गया? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ट्रेकिड्स कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स। कैसे होते हैं? थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स। एक और टी से क्या होगा आपका? टेपरिंग एंड होता है। डी फॉर डेड होता है। कैसा होता है? डेड होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं वेसल्स पे। वेसल्स के लिए आपको क्या याद रखना है? एल क्यूब सीटीडी। क्या याद रखना है आपको? एल क्यूब सी। नेक्स्ट हम आते हैं वेसल्स पे। वेसल्स को आपको कैसे याद रखना है?
एल क्यूब CTD। कैसे याद रखना है? एल क्यूब CTD। तो एल फॉर क्या हो गया? लॉन्ग हो गया। एल फॉर क्या हो गया? लार्ज सेंट्रल कैविटी हो गई। एल फॉर क्या हो गया? लिग्निफाइड सेल वॉल्स। तो वेसल्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, इनके पास लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, लिग्निफाइड होते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डेड, डी फॉर डेड होते हैं, यानी कि इनके पास भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, ट्रैकिड्स के पास भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो वेसल्स आपके क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स है। वेसल्स क्या है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका? एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट हम आते हैं जाइलम फाइबर। फाइबर बोले तो ऑलरेडी हमको मालूम है स्क्लेरेंकाइमा, ये भी भाई साहब क्या होंगे? डेड होंगे, ठीक है। जाइलम फाइबर ये भी कैसे होंगे? थिक होंगे। इंपॉर्टेंट बात है, इनके पास ऑब्लिटरेट सेंट्रल ल्यूमेन होता है। फाइबर्स के पास कैसे होते हैं? ऑब्लिटरेट। एनसीईआरटी के एग्जांपल है, आपने देखेंगे आप ऐसे फाइबर्स पॉइंटेड और टैपरिंग एंड्स के साथ। तो जाइलम फाइबर में क्या होगा आपका? ऑब्लिटरेट सेंट्रल ल्यूमेन। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑब्लिटरेट सेंट्रल ल्यूमेन कहाँ होता है? तो जाइलम फाइबर्स में होते हैं। ओके, नेक्स्ट ये सेप्टेड भी हो सकते हैं और एसेप्टेड भी हो सकते हैं। तो जाइलम फाइबर से एक ही क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, दैट इज ऑब्लिटरेट सेंट्रल ल्यूमेन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा बोले तो लिविंग होगा भैया, बाकी सारे डेड, इकलौता यही एक लिविंग है। जाइलम पेरेन्काइमा कैसा है? लिविंग है, थिन है। थिन है तो सेल्यूलोजिक है। कैसा है? लिविंग है, थिन है, सेल्यूलोजिक है। अब पेरेन्काइमा है, क्या करेगा? फूड का स्टोरेज करेगा। क्या करेगा? फूड का स्टोरेज। अब कैसे फूड का स्टोरेज करेगा? आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट, टैनिन्स। फूड का स्टोरेज कैसे करता है? स्टार्च, फैट और टैनिन्स के फॉर्म में। कैसे? स्टार्च, फैट और टैनिन्स के फॉर्म में। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन पूछ सकता है। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर इज थ्रू रे पेरेन्काइमेटस सेल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कौन कराता है? रे पेरेन्काइमेटस सेल। RA रेडियल, रे पेरेन्काइमेटस, R फॉर रेडियल, R फॉर रे पेरेन्काइमेटस। आई बात समझ में? तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कौन कराता है? रे पेरेन्काइमेटस सेल कराता है। हो गया हमारा जाइलम कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारा फ्लोएम पर। ओके, फ्लोएम ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। इसके भी 4 एलिमेंट कौन कौन से? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। हम आते हैं सीव ट्यूब। ये सीव ट्यूब वही कैसे होंगे? जहां जो चीजें कॉमन है वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जैसे कि लॉन्ग होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, इलोंगेटेड होगा, वो सब नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आप अंडरलाइन करो। सीव ट्यूब्स आर एसोसिएटेड विद कॉम्पेनियन सेल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सीव ट्यूब किसके साथ एसोसिएटेड होता है? विद कॉम्पेनियन सेल। ओके, न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो। सीव ट्यूब में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मतलब सीव ट्यूब भी न्यूक्लियस एब्सेंट बोले तो डेड है। तो सीव ट्यूब कैसे काम करता है? कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से काम करता है। सीव ट्यूब कैसे अपना काम करता है? कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है ना, वो सीव ट्यूब को काम करने में हेल्प करता है। आई बात समझ में? इसीलिए सीव ट्यूब इज एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट हम आते हैं कंपेनियन सेल। दिस आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल। कंपेनियन सेल क्या है? स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल है। पेरेन्काइमेटस बोले तो लिविंग होगा, पेरेन्काइमेटस बोले तो लिविंग होगा, मतलब क्या? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। आई बात समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इनके पास पिट फील्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? पिट फील्ड्स। पिट फील्ड्स मतलब क्या? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल आपस में अटैच्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ पिट फील्ड्स। न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब। आई बात समझ में आई? जो सीव ट्यूब होते हैं ना, परफोरेटेड होते हैं, सीव लाइक्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं? सीव प्लेट्स होते हैं, छन्नी जैसे, ठीक है। दे मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल का काम क्या है? सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा बोले तो कहानी आसान हो गई, आपको मालूम है। पेरेन्काइमा बोले तो क्या फंक्शन होगा? फूड का स्टोरेज होगा। यहाँ देख लेते हैं क्या क्या स्टोर करता है। रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या स्टोर करता है? रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। क्वेश्चन पूछ सकता है अगर उनको बहुत डीप में पूछना होगा तो। फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या स्टोर करता है? रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा क्या कर रहा था? स्टार्च, फैट एंड टैनिन। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में फ्लोएम पेरेन्काइमा हमारा एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्लोएम फाइबर। फाइबर बोले तो स्क्लेरेन्काइमा। फाइबर याद है हमको, क्या होता है? डेड होता है। फ्लोएम फाइबर क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं बास्ट फाइबर। फ्लोएम फाइबर को और भी हम लोग क्या बोलते हैं? बास्ट फाइबर बोलते हैं। क्या होगा? स्क्लेरेन्काइमेटस।
भाई ऑलरेडी मालूम है हमको, फाइबर लग गया मतलब क्या, स्क्लेरन कैमेटोस होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लो, फ्लोएम फाइबर इज एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर इज एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। फ्लोएम फाइबर कहाँ एब्सेंट होता है, प्राइमरी फ्लोएम में, तो प्रेजेंट कहाँ होगा, सेकेंडरी फ्लोएम में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे ऑप्शन देकर नहीं पूछेगा, चार इसको ऐसे एज ए स्टेटमेंट डालेगा, ठीक है। तो हमारा जो फ्लोएम फाइबर होता है, इट बिकम्स दैट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके, प्रोटोप्लाज्म के लॉस की वजह से डेड होता है, कब, मैच्योरिटी में होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा आपका फाइबर है तो जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये सब क्या होंगे इसके एग्जांपल, क्या होंगे इसके एग्जांपल, जूट, फ्लैक्स और हेम्प। सो नेक्स्ट हम आते हैं टिश्यू सिस्टम पर। किस पर, टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम हमारे तीन तरीके के होते हैं, ईटी, जीटी, वीटी। कुछ याद आ रहा है, ईटी, जीटी, वीटी कहाँ हमने देखा था, एपिकल मेरिस्टम के स्पेशलाइज्ड सेल, एपिकल मेरिस्टम्स के स्पेशलाइज्ड सेल के एग्जांपल्स है कौन से, ईटी, जीटी, वीटी, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू, जीटी फॉर ग्राउंड टिश्यू, वीटी फॉर वैस्कुलर टिश्यू। चलिए हम एक एक करके तीनों टिश्यू सिस्टम को देखते हैं। सबसे पहला है हमारा एपिडर्मल टिश्यू। क्या है, एपिडर्मल। एपिडर्मल बोले तो आउटर लेयर, एपी मतलब क्या, आउटर लेयर में होगा, कहां होगा, आउटर लेयर होगा। तो एपिडर्मिस टिश्यू इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी। एपिडर्मल टिश्यू क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट बॉडी का। और ये क्या क्या होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, हेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हेयर्स के बारे में। अगर हेयर रूट पर है तो रूट हेयर कहेंगे, अगर हेयर स्टेम पर है तो ट्राइकोम्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सबसे पहला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस वही बात है, कहाँ हो, क्या है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, किसका, प्राइमरी प्लांट बॉडी का। ओके, एपिडर्मिस बोले तो आउटर मोस्ट कवरिंग किसका, प्राइमरी प्लांट बॉडी का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा सिंगल लेयर्ड होंगे। एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस क्या होंगे, सिंगल लेयर्ड होंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है, एपिडर्मिस इज पेरेन्काइमेटस सेल। एपिडर्मिस क्या है, पेरेन्काइमेटस है, एंड इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कवर्स द सेल वॉल एंड वैक्यूल। ये साइटोप्लाज्म किसको कवर करता है, सेल वॉल को और वैक्यूल को। एपिडर्मिस के भी आउटसाइड में क्या होता है, वैक्सी थिक लेयर होता है। क्या होता है, वैक्सी थिक लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यूटिकल कहां से ओरिजिनेटेड होता है, तो क्यूटिकल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, दैट इज वैक्सी थिक लेयर ऑफ एपिडर्मिस। आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज नोन एज क्यूटिकल। और इस क्यूटिकल का काम क्या होगा, तुम खुद सोचो, क्या है, वैक्सी है, थिक है, तो क्या करेगा, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ट्रांसपीरेशन के ड्यूरिंग जो वाटर लॉस होता है प्लांट्स में, उस लॉस को ये प्रिवेंट करता है। क्यों, क्योंकि वैक्सी है, थिक है, तो पानी को बाहर जाने से रोकेगा क्यूटिकल। क्यूटिकल कहाँ होता है, आउटर ऑफ एपिडर्मिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज एब्सेंट इन रूट्स। क्यूटिकल्स आर एब्सेंट इन रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, क्यूटिकल्स कहाँ नहीं पाया जाएगा, रूट्स में नहीं पाया जाएगा। स्टोमेटा आने से पहले फटाक से एपिडर्मिस से बातें कर लेते हैं एक बार। और एपिडर्मिस की हमने कितनी बातें जानी, पहला आउटर मोस्ट है, किसका आउटर मोस्ट लेयर है, प्राइमरी प्लांट बॉडी का। दूसरा सिंगल लेयर है, पेरेन्काइमेटस है, कैसा है, सिंगल लेयर है, पेरेन्काइमेटस है। तीसरा बात हमने क्या देखा, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और ये साइटोप्लाज्म सेल वॉल और वैक्यूल को सराउंड करके रखता है, कवर करके रखता है। नेक्स्ट हमने चौथा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखा एपिडर्मिस का, क्या, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस क्या प्रेजेंट होता है, वैक्सी थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। और इस क्यूटिकल का काम क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। और ये कहां एब्सेंट होता है, रूट्स में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टोमेटा पे। स्टोमेटा बोले तो स्टोमेटा होता है हमारा लीव्स में। स्टोमेटा सबको मालूम है, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं। स्टोमेटा कहां होगा, लीव्स में। लीव्स के कहां, एपिडर्मिस में। कहां होगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं ना, तो स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होगा। स्टोमेटा हैव बीन शेप, किडनी शेप स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज गार्ड सेल। स्टोमेटा के पास क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, बीन शेप, किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। अब ये मोनोकॉट्स में मतलब ग्रास में गार्ड सेल कैसा होता है, डंबल शेप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखो। गार्ड सेल ग्रासेस में, गार्ड सेल ग्रासेस में कैसा होता है, डंबल शेप होता है। नॉर्मली कैसा होता है, बीन शेप होता है। और ये गार्ड सेल दोनों तरफ से कवर करके बीच में क्या बनाता है, स्टोमेटल पोर बनाता है। क्या बनाता है, स्टोमेटल पोर बनाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो गार्ड सेल होता है इसके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। गार्ड सेल के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और इस गार्ड सेल का काम क्या होता है, ये रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल क्या रेगुलेट करता है, मेरे साथ बोलो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल
स्टोमेटल पोर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। गार्ड सेल का जो आउटर वॉल है अवे फ्रॉम दिस स्टोमेटल पोर, आउटर वॉल बोले तो अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर, वो कैसा होता है, थिन होता है। गार्ड सेल का आउटर लेयर थिन होगा तो इनर कैसा होगा, थिक होगा। जो टुवर्ड्स स्टोमेटल पोर होगा वो कैसा होगा, हमारा थिक होगा। स्टोमेटा का क्या फंक्शन, दो फंक्शन, क्या क्या, इट रेगुलेट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। इसी स्टोमेटल पोर से क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, क्वेश्चन पूछ सकता है। सब्सिडियरी सेल के बारे में, किसके बारे में, सब्सिडियरी सेल। एपिडर्मिस ऑफ गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड, जो गार्ड सेल में के जो एपिडर्मिस सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। वो क्या बनाते हैं, सब्सिडियरी सेल। एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस बोले तो हेयर्स, दो तरीके का हेयर हमने देखा है। अगर हेयर रूट में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे रूट हेयर। रूट हेयर कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है। कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है। रूट हेयर का काम क्या होगा, वाटर और मिनरल का कंडक्शन और एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर का काम क्या होगा, वाटर और मिनरल का कंडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेम हेयर। स्टेम पर जो हेयर हो उनको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोम्स। स्टेम हेयर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ट्राइकोम्स बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, मल्टीसेल्युलर, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो। रूट हेयर यूनिसेल्युलर, स्टेम हेयर ट्राइकोम्स इज मल्टीसेल्युलर। रूट हेयर का काम क्या है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। स्टेम हेयर का काम क्या है बच्चा, सिक्रीशन। आइदर ये सिक्रेटरी होंगे या तो कुछ सिक्रीट करेंगे, नहीं तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। ये जो ट्राइकोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पर। किस पर, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मिस को छोड़ करके जितने भी टिश्यू आते हैं वो किस में जाते हैं, हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे। तो आप खुद सोच के बताओ, वेस्कुलर भी गया और हमारा एपिडर्मिस भी गया, उसके अलावा क्या बच गया, सिंपल टिश्यू बच गया। क्या बच गया बच्चा, सिंपल टिश्यू। यानी ग्राउंड टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल टिश्यू। याद करो, अब आप तेज हो चुके हो, सिंपल टिश्यू मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। तो सिंपल टिश्यू नित्या मैम ने क्या पढ़ाया था, PCS, P फॉर पेरेन्काइमा, C फॉर कोलेन्काइमा, S फॉर स्क्लेरेन्काइमा। आपको बहुत अच्छे से आता है सिंपल टिश्यू। पेरेन्काइमेटस क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है। पेरेन्काइमा क्या था, मोस्ट अबंडेंट था ना। तो पेरेन्काइमेटस प्राइमरी स्टेम और प्राइमरी रूट के कौन कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, देख लो। CP²M, पेरेन्काइमेटस बोले तो CP²M, यानी पेरेन्काइमेटस टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, C फॉर कॉर्टेक्स, P फॉर पेरिसाइकिल, P फॉर पिथ, M फॉर मेडुलरी रेस। तो कहाँ प्रेजेंट होगा हमारा पेरेन्काइमेटस सेल, CP²M। बोलो मेरे साथ, CP²M। C फॉर कॉर्टेक्स, P फॉर पेरिसाइकिल, P फॉर पिथ, M फॉर मेडुलरी रेस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लीफ। लीफ में क्या होता है, मीजोफिल होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल प्रेजेंट होते हैं। दीज आर थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल। बहुत इंपॉर्टेंट, मीजोफिल किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बच्चा, लीफ की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। और ये कैसे होते हैं, थिन वॉल क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स है। क्या है ये, थिन वॉल क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन पूछ सकता है। जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल। ओके, जिम्नोस्पर्म बोले तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सेल होता है, सीव सेल होता है। क्या नहीं होता है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। आई बात समझ में। तो जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होता है, उनके जगह पे होता है इनके पास एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल। क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चा वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू बोले तो XP, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल है ना, आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ XP के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू XP, जाइलम एंड फ्लोएम। और ये जाइलम और फ्लोएम टुगेदरली मिलकर क्या बनाते हैं, VB, दैट इज वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चा वेस्कुलर बंडल के टाइप। देयर आर टू टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, ओपन वेस्कुलर बंडल, क्लोज वेस्कुलर बंडल। बोलो मेरे साथ, ओपन वेस्कुलर बंडल, क्लोज वेस्कुलर बंडल। ओपन वेस्कुलर बंडल बोले तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा। ओपन बोले तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा किसके बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा ओपन के केस में। और कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ये सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा, सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाएगा। मतलब क्या, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। तो बोलो मेरे साथ, ओपन वेस्कुलर बंडल, ओपन बोले तो कैम्बियम प्रेजेंट होगा। कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाएगा, जाइलम बनाएगा, फ्लोएम बनाएगा। कौन सा, सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। और ये कहाँ होते हैं, डायकॉट्स में होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चा, डायकॉट्स में होते हैं। तो याद हुआ आपको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। अब ओपन में क्या था, कैम्बियम प्रेजेंट था, तो क्लोज में क्या होगा, हाँ जी सही बोल रहे हो, कैम्बियम एब्सेंट होगा। कैम्बियम एब्सेंट होगा तो क्या होगा, सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनेगा क्या, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं बनेगा।
तो क्लोज में क्या होगा, कैम्बियम एब्सेंट होगा, कोई सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनेगा, कोई सेकेंडरी प्लांट बॉडी नहीं बनेगा। इसका ये वो ओपन वाला किसका एग्जांपल था, डायकॉट का। तो क्लोज वाला किसका एग्जांपल होगा, बिल्कुल सही, मोनोकॉट का एग्जांपल होगा। किसका होगा, मोनोकॉट का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चा अरेंजमेंट के बेसिस पे। दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका रेडियल और एक होता है आपका कॉन्जुएंट। अरेंजमेंट के बेसिस पे दो, कौन कौन से, रेडियल एंड कॉन्जुएंट। रेडियल बोले तो XP अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर, रेडियल बोले तो XP इज अरेंज्ड ऑन अल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडियाई। अल्टरनेट मैनर में है ना, तो डिफरेंट रेडियाई पर होंगे। कैसे हैं, अल्टरनेट, अल्टरनेट तो किससे होंगे, डिफरेंट रेडियाई, डिफरेंट रेडियाई। तो अगर रेडियल बोले तो अल्टरनेट मैनर में डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट होंगे, तो उनको हम लोग बोलेंगे क्या, रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। इसका एग्जांपल होगा रूट, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल। तो XP अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडिया, एग्जांपल रूट, रेडियल। नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्जुएंट पर। रेडियल में क्या था, डिफरेंट रेडियाई पर था। तो तुम बताओ कॉन्जुएंट क्या होगा, सेम रेडियाई पे अरेंज्ड होगा ना, क्या होगा, सेम रेडियाई पे अरेंज्ड होगा। इसका एग्जांपल क्या है, रेडियल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल। तो कॉन्जुएंट में जो बच गया वो होगा यानी कि स्टेम और लीव्स। तो कॉन्जुएंट का एग्जांपल क्या होगा बच्चा, स्टेम और लीव्स। और यहाँ वैस्कुलर बंडल दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम कैसे अरेंज्ड होगा, सेम रेडियस पर अरेंज्ड होगा। ओके, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुएंट में क्या होता है बच्चा, फ्लोएम इज प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ जाइलम, P is present at the outer side of X। नेक्स्ट हम आते हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम बोले तो प्राइमरी का मतलब ही है कि वो पहले पैदा होंगे, ठीक है। अब उसमें भी दो होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब प्राइमरी जाइलम में जो सबसे पहले आए, जो पहले आए वो हो गए प्रोटोजाइलम, और जो थोड़े बाद में आए वो हो गए आपके मेटाजाइलम। उसी तरीके से प्राइमरी फ्लोएम में भी जो पहले आए वो हो गए प्रोटोफ्लोएम, जो बाद में आए वो हो गए मेटाफ्लोएम। खास बात है प्रोटोफ्लोएम में क्या होता है, नैरो सीव ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। प्रोटोफ्लोएम में क्या होता है, जो पहले आते हैं सीव ट्यूब नैरो होता है, तो मेटा में क्या होगा, बिगर सीव ट्यूब होगा। ओके, एक याद है तो दूसरा आप अपने आप कर लोगे, बायो की खास बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडार्क और एक्सार्क, क्या है ये, एंडार्क और एक्सार्क। देखते हैं ये किस बला का नाम है। एंडार्क कहाँ होता है बच्चा, स्टेम और लीफ में होता है। कहाँ होता है, स्टेम और लीफ में होता है। एक्सार्क कहाँ होता है, रूट में होता है। बोलो मेरे साथ, एंडार्क कहाँ होगा, स्टेम और लीव्स में। तो एक्सार्क कहाँ होगा बच्चा, रूट्स में होगा। जब प्रोटोजाइलम सेंटर में हो, जब प्रोटोजाइलम जो पहले बन रहा है, प्रोटोजाइलम अगर सेंटर में हो और मेटाजाइलम पेरीफेरी में हो, तो वैसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एंडार्क। और ये कहाँ देखा जाता है, स्टेम और लीव्स में देखा जाता है। इसी का रिवर्स, अगर एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पर हो जाए और मेटाजाइलम सेंटर पर हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सार्क। और एक्सार्क का एग्जाम्पल क्या हो गया, रूट हो गया। इसको, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, याद नहीं होता है। इसको याद करने का ट्रिक मैं बताती हूँ, आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। एक याद है तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसको लिखो, स्टेम के अंदर, स्टेम के अंदर लीफ के सेंटर पे प्रोटोजाइलम है। स्टेम के अंदर लीफ के सेंटर पे प्रोटोजाइलम है। स्टेम के अंदर क्या है, लीफ है, और लीफ के सेंटर पर क्या है बच्चा, प्रोटोजाइलम है। तो हो गया याद कि नहीं याद हो गया, स्टेम के अंदर, स्टेम, ओके, अंदर फॉर हो गया एंडार्क, अंदर फॉर एंडार्क, अंदर फॉर एंडार्क। तो स्टेम में कैसा होता है, एंडार्क होता है। स्टेम के अंदर लीफ, मतलब स्टेम और लीफ में होगा आपका एंडार्क। स्टेम के अंदर लीफ के सेंटर पर प्रोटोजाइलम है, यानी कि सेंटर पर क्या हो गया, प्रोटोजाइलम। तो पेरीफेरी पर क्या होगा बच्चा, मेटाजाइलम। और अगर आपको एंडार्क याद है तो एक्सार्क का ऑप्शन नहीं लगा पाओगे, क्या लगा पाओगे ना। सो ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर है ना बच्चा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल है। इसके क्वेश्चंस बनाने मुश्किल होता है, इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पढ़ तो लेते हैं, उसके बाद हमें याद ही नहीं रहता, अरे डाइकॉट में क्या था, मोनोकॉट में क्या था, रूट में क्या था, स्टेम में क्या था। लेकिन आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला, क्योंकि नित्या मैम आपको पूरी एनाटॉमी एक स्टोरी के थ्रू पढ़ाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट, रूट मान लो एक लड़का है। रूट क्या है, एक लड़का है। जब ये सिंगल है ना बच्चा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट।
मोनोकॉट रूट। जब ये सिंगल है तो क्या है, मोनोकॉट रूट। ओके, जब ये मिंगल हो जाएगा, मतलब जब ये शादीशुदा हो जाएगा, जब इसकी बीवी आ जाएगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट मतलब आप क्या समझो कि वो मिंगल है, उसकी शादी हो चुकी है, और मोनोकॉट मतलब क्या, वो बच्चा सिंगल है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं डाइकॉट रूट में। तो डाइकॉट रूट सबसे पहले लेयर्स हैं इसके, हम एक वन बाय वन करके पहले हम लेयर्स देख लेते हैं। ओके, तो आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट मतलब क्या, ऑलरेडी आपको पता है, एपिडर्मिस या फिर एपिब्लेमा। आउटर बोले तो एपी मतलब एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस, तो इसके आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, एपिब्लेमा बोलते हैं। और आपको मालूम है कि एपिडर्मिस क्या बनाता है, हमेशा रूट हेयर बनाता है। और रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर क्या थे, पीछे हमने देखा था ट्राइकोम्स थे। नेक्स्ट एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, कॉर्टेक्स रीजन होता है। कॉर्टेक्स में क्या होता है बच्चा, पेरेन्काइमेटस सेल होता है। क्या होता है, पेरेन्काइमेटस सेल होता है। और ये इंटरसेल्युलर स्पेस भी होते हैं, इंपॉर्टेंट। कॉर्टेक्स रीजन में पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं और इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस। बहुत इंपॉर्टेंट, कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। अंदर है ना, इनर मोस्ट है, अंदर फॉर एंडोडर्मिस। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एंडोडर्मिस हैव सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल। एंडोडर्मिस के पास क्या होता है, सिंगल लेयर होती है। क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। किसकी, बैरल शेप सेल की। ओके, और इस एंडोडर्मिस में क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है। कॉर्टेक्स में क्या था, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट था, पेरेन्काइमा था। लेकिन एंडोडर्मिस में क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि एंडोडर्मिस का जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल होता है बच्चा, हाँ जी, एंडोडर्मिस का जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल होता है ना, इसके पास होता है डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल। मेरे साथ ध्यान से सुनो, याद करो, डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल, सुबेरिन। क्या होता है एंडोडर्मिस के पास, वैक्सी वाटर इम्परमिएबल मटेरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं सुबेरिन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन पूछ सकता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पाया जाता है, तो क्या बताओगे, एंडोडर्मिस से पाया जाता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप किससे बना होता है, सुबेरिन। सुबेरिन क्या है, वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल है। क्या है, वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल है। अब जब इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल भर गया पूरा एंडोडर्मिस में, तो क्या उसमें इंटरसेल्युलर स्पेस होगा, क्या नहीं होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा, पेरिसाइकिल। पहला क्या था, एपिब्लेमा, फिर आया कॉर्टेक्स, फिर आया एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आया हमारा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल में भी क्या होगा बच्चा, पेरेन्काइमा। क्या होगा, पेरेन्काइमा होगा। और ये क्या होगा, थिक वॉल्ड होते हैं। पेरिसाइकिल में क्या होगा, पेरेन्काइमा, और ये होंगे थिक वॉल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स प्लस वेस्कुलर कैम्बियम। किसका इनिशिएशन, लेटरल रूट्स प्लस वेस्कुलर कैम्बियम। कौन से, लेटरल रूट्स प्लस वेस्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन होता है बच्चा, वो पेरिसाइकिल कराता। पेरिसाइकिल के बाद आएगा हमारा पित्त। पेरिसाइकिल के बाद आखिरी और इनर मोस्ट क्या आएगा, हमारा पित्त। पित्त यहाँ कैसा होता है, स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस होता है। कैसा होता है, स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कंजक्टिव टिश्यू। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम और फ्लोएम, XP के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में बहुत सारे पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं। क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, डाइकॉट रूट में बहुत सारे पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं बच्चा, कंजक्टिव टिश्यू। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, याद करो, यहाँ जाइलम और फ्लोएम कम होते हैं, फ्यूअर होते हैं, 2 से 4 होते हैं। डाइकॉट में जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, कम होंगे, 2 से 4 होंगे। डाइकॉट रूट में क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल बोल रहे थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आखिरी बात, आखिरी चच्चा आते हैं हमारे स्टील चच्चा। कौन से चच्चा, स्टील चच्चा। स्टील चच्चा क्या कहते हैं, इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। ये जो हमारा एंडोडर्मिस था ना तीसरे नंबर पे, इसके अंदर, इसके बाद जितने भी हैं सबको मिलाकर बोल दो स्टील। क्या बोल दो, एंडोडर्मिस के बाद जितने भी हैं सबको मिलाकर क्या बोलना है, स्टील बोलना है। देख लेते हैं, एंडोडर्मिस के बाद क्या था, याद करो, पेरिसाइकिल था। पेरिसाइकिल के बाद क्या था, पित्त था, और क्या था, वैस्कुलर बंडल। तो स्टील में क्या होगा, स्टील जो होता है इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, और इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस क्या होगा, पेरिसाइकिल, पित्त एंड वैस्कुलर बंडल। क्या होगा, पेरिसाइकिल, पित्त एंड वैस्कुलर बंडल। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फटाक से मोनोकॉट रूट पे। किसकी पे आना है, मोनोकॉट रूट। सारा कुछ सेम
सेम होगा? लड़का तो सेम ही है ना भाई, तो लेयर्स क्या होंगे? सेम होंगे। ऐसे थोड़े ही ना कि शादी होने के बाद उसका नाक कान बदल जाएगा, नहीं नहीं, लड़का तो सेम ही होगा, तो लेयर्स तो सेम ही होंगे, चाहे मोनोकॉट रूट हो चाहे डाइकॉट रूट हो। मतलब क्या, सबसे पहला लेयर क्या था? एपिब्लेमा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद क्या होगा? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद क्या होगा? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल किसका इनिशिएशन करा रहा था? वैस्कुलर बंडल। उसके बाद क्या होगा? हमारा पित्त। तो लेयर तो सेम ही होगा, शादी के बाद नाक कान थोड़ा ही बदल जाएगा, वो तो सेम ही रहेगा। बदलेगा कहाँ, वो देखते हैं हम लोग शादी से पहले और शादी के बाद की अंतर। ठीक है, मोर देन 6 पॉलीआर्क। जब रूट बेटा सिंगल था ना, तो उसके बहुत सारे दोस्त आते थे। ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान सिंगल होता है तो उसके बहुत सारे दोस्त आते हैं, मस्त खाते पीते हैं, मजे करते हैं। ठीक है, शादी के बाद दोस्तों का आना कम हो जाता है, लिमिटेड हो जाते हैं। तो याद रखना, जाइलम और फ्लोएम क्या है? यहाँ दोस्त है रूट के। ठीक है, तो जब रूट सिंगल था, मोनोकॉट था, तो वहाँ जाइलम और फ्लोएम बहुत सारे थे। ठीक है, बहुत सारे दोस्त आते थे। कितने? 6 दोस्त आते थे डेली डेली। और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीआर्क। क्या बोलते हैं? पॉलीआर्क। पॉलीआर्क जाइलम बंडल, यानी जब मोनोकॉट है, सिंगल है बंदा, तो ढेर सारे दोस्त होंगे, मोर देन 6। जब ढेर सारे दोस्त आएंगे तो ढेर सारे दोस्तों के लिए जगह भी तो ढेर सारी चाहिए। तो यहाँ पित्त कैसा होगा? लार्ज होगा और वेल डेवलप्ड होगा। कैसा होगा? लार्ज होगा और वेल डेवलप्ड होगा। जब हम सिंगल रहते हैं तो क्या होता है? हमारा पूरा कमरा खाली, एक टेबल एक चेयर, दैट्स ऑल। नीचे थोड़ा बहुत बिछा के कहीं भी सो जाओ, यही कंडीशन होता है ना हॉस्टल लाइफ में, बैचलर्स लाइफ में, यही कंडीशन होता है हमारा। तो जब ढेर सारे दोस्त हैं तो ढेर सारे दोस्त के लिए उसने जगह भी ढेर सारी बना रखी है और वेल डेवलप करके रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये रूट बच्चा मिंगल हुआ, उनकी शादी हुई, क्या हो गया? बीवी आई और पित्त कैसा हो गया? स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस हुआ। बीवी आई और क्या हो गया? पित्त स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस। क्यों? बीवी आई तो दहेज में ढेर सारा सामान भी लेकर के आई ना, तो सारा सोफा वोफा चेयर टेबल सब उसने कमरे में भर दिया। तो पित्त क्या हो गया? स्मॉल हो गया, इनकॉन्स्पिशियस हो गया, यानी डाइकॉट रूट। जब शादी हो गई, बीवी आ गई, तो पित्त स्मॉल हो गया, इनकॉन्स्पिशियस हो गया। जब सिंगल था तो पित्त कैसा था? लार्ज था, वेल डेवलप्ड था, ताकि ढेर सारे दोस्त आ सके। जैसे ही बीवी आई, दोस्तों का आना कम हो गया, तो जाइलम और फ्लोएम कितने हो गए? 2 to 4 हो गए। कितने हो गए? 2 या 4। जो बहुत खास दोस्त थे वही आते थे। जैसे ही बीवी आई, दोस्त को कम कर दिया, 2 से 4 हो गए। लेकिन जब बीवी नहीं थी तो देखो कितने मजे थे, मोर देन 6, 6 से ज्यादा। पूरे टाइम 7-7, 8-8 दोस्त भरे पड़े रहते थे, मोर देन 6। दैट इज पॉलीआर्क कंडीशन रहती थी जब बीवी नहीं थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मालूम है मोनोकॉट में क्या होता है? कैम्बियम एब्सेंट होता है। मोनोकॉट में क्या होता है? कैम्बियम एब्सेंट होता है। तो ये कैसा वेस्कुलर बंडल होगा? क्लोज्ड होगा, कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कराएगा। शादी हो गई, बाल बच्चे भी होंगे, यानी क्या? सेकेंडरी ग्रोथ होगा। डाइकॉट है ना, बीवी आ गई ना, तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, बाल बच्चे होंगे इसके। ठीक है, यानी कैम्बियम प्रेजेंट है, ओपन टाइप है। अब ये सिंगल है तो कहाँ से सेकेंडरी ग्रोथ होगा? बाल बच्चे थोड़े ही होंगे, सिंगल है तो। ठीक है, सिंगल है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, कैम्बियम एब्सेंट होगा, क्लोज टाइप होगा। ओके, डाइकॉट रूट का खास बात, बीवी आई खाना लाई, बीवी आई खाना लाई। सिंगल होते हैं तो कुछ भी मैगी सैगी कुछ भी खा के भूखे भी सो जाते हैं, पर यहाँ तो क्या हुआ? बीवी आई, ढेर सारा खाना लाई। बीवी आएगी तो खाना तो मिलेगा ना टाइम से। तो डाइकॉट रूट में क्या हुआ? बीवी आई खाना लाई। खाना लाई मतलब क्या? पेरेन्काइमेटस का बात कर रहे हैं आप, तो बहुत तेज हो गए। पेरेन्काइमेटस सेल की बात कर रहे हैं ना, तो ये देखो कॉर्टेक्स में भी पेरेन्काइमेटस सेल हो गया, पेरीसाइकिल में भी पेरेन्काइमेटस सेल हो गया, कंजक्टिव टिश्यू में भी पेरेन्काइमेटस सेल हो गया। देखो 3-3, 4-4 जगह पेरेन्काइमेटस, मतलब बीवी आई, ढेर सारा खाना लाई। आप कभी भूलेगा क्या डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में डिफरेंस? कभी नहीं भूलेगा। Let us start our next topic, that is dicot stem and monocot stem। हमने ऑलरेडी डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट देख लिया, हम उसका छोटा भाई डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम को देखेंगे। ठीक है, डाइकॉट स्टेम कवरिंग्स को देखते हैं। तो आउटर मोस्ट कवरिंग, बाहर में क्या होता है? आउटर बोले तो एपिडर्मिस होगा, और एपिडर्मिस का क्या काम था? हेयर्स का ग्रोथ कराना। रूट में था तो रूट हेयर बनाता था, स्टेम में है तो क्या? हमने ऑलरेडी पता है हमें, ट्राइकोम्स बनाता है। तो एपिडर्मिस क्या बनाएगा? ट्राइकोम्स बनाएगा। एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय थिन क्यूटिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टेम में क्या होता है? एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय थिन क्यूटिकल एंड दीज क्यूटिकल्स आर कवर्ड बाय ट्राइकोम्स और स्टोमेटा। और दीज क्यूटिकल्स में क्या होते हैं? ट्राइकोम्स होंगे, नहीं तो फिर स्टोमेटा होंगे। नेक्स्ट, अब एपिडर्मिस के बाद जो लेयर होती है उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले नंबर पे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा? कॉर्टेक्स।
कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। मतलब क्या, ऊपर में एपिडर्मिस था, उसके बाद कॉर्टेक्स होगा और कॉर्टेक्स के बाद क्या होगा, आपका पेरिसाइकिल होगा। और जो कॉर्टेक्स होगा उस कॉर्टेक्स में फर्दर 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस। ओके, इसके 3 सब जोन्स होते हैं। तो हाइपोडर्मिस इज द आउटर लेयर। हाइपोडर्मिस क्या है बच्चा, कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर। ये कॉर्टेक्स का बीच में किसके किसके बीच में, एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में। तो कॉर्टेक्स का जो आउटर लेयर है उस आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं आपका हाइपोडर्मिस। ओके, एंड इट इज आउटर मोस्ट लेयर एंड इट कंसिस्ट ऑफ कोलेनकाइमा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, याद करो, सिंपल टिश्यू पढ़ाते वक्त बताया था। कोलेनकाइमा क्या होता है, लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट। तो कोलेनकाइमा का क्या काम है, लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। और स्टेम है ना, स्टेम को खड़े होने के लिए सपोर्ट तो चाहिए ही। तो हाइपोडर्मिस में क्या होगा, कोलेनकाइमा होगा। क्या होगा, कोलेनकाइमा। नेक्स्ट हम आते हैं कॉर्टिकल लेयर्स। क्या कहलाते हैं, कॉर्टिकल लेयर्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कॉर्टिकल लेयर्स आर राउंड इन शेप एंड दे हैव पेरेन्काइमेटस सेल। और पेरेन्काइमेटस बोले तो इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होगा। पेरेन्काइमा बोले तो इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा, पेरेन्काइमा का काम है खाना बनाना। खाना बनेगा तो उसको रखने के लिए जगह तो चाहिए ना, तो अब जगह चाहिए तो क्या होगा, इंटरसेल्युलर स्पेस हमेशा प्रेजेंट होगा। और ऑलरेडी आपको मालूम है डाइकॉट है, शादीशुदा है, तो बीवी आई खाना लाई, तो कॉर्टिकल लेयर में क्या होगा, पेरेन्काइमेटस तो होगा ही, कुछ हो चाहे ना हो। नेक्स्ट हम आते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बोले तो इनर मोस्ट लेयर। ऑब्वियसली आपको पता है अंदर एंडो, अंदर एंडो। तो एंडोडर्मिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्मिस। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या होता है, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होता है। एंडोडर्मिस में क्या होता है, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च शीट। क्या बोलते हैं बच्चा, स्टार्च शीट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस अबव फ्लोएम। फ्लोएम के ऊपर और एंडोडर्मिस के इनर साइड में। चलो मेरे साथ रिपीट करो, एंडोडर्मिस के इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। किसका इनर साइड, एंडोडर्मिस का इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम। फ्लोएम के ऊपर एंडोडर्मिस के इनर साइड में एक लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल इज कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। पेरिसाइकिल इज कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। तो हमने देखा हाइपोडर्मिस, कोलेनकाइमा, हाइपोडर्मिस, कोलेनकाइमा, कॉर्टिकल लेयर, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस में स्टार्च शीट था, पेरिसाइकिल, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, नेक्स्ट स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरिसाइकिल में क्या होगा बच्चा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा मतलब क्या, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा, लेकिन कैसा, डेड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पेरिसाइकिल के बाद आएगा आपका जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में होगा मेडुलरी रेज। बहुत इंपॉर्टेंट, पेरिसाइकिल के बाद है फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या है, मेडुलरी रेज है। दे आर रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल। बीवी आई खाना लाई, बहुत सारा खाना, कहाँ कहाँ, दो दो जगह खाना हमने देखा। कॉर्टिकल लेयर में पेरेन्काइमेटस सेल होगा और आपका मेडुलरी रेज में भी क्या होगा, पेरेन्काइमेटस सेल। और ये मेडुलरी रेज किसके बीच में होता है, एक्सपी के बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। मार्क कर लो, क्वेश्चन पूछ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, ऑलरेडी हमने देखा था। ओके, डाइकॉट बोले तो क्या होगा, वैस्कुलर बंडल रिंग पर अरेंज्ड होंगे। और इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। आपको पता है डाइकॉट है, डाइकॉट मतलब क्या, बाल बच्चे वाला आदमी है, तो यहाँ क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा। सेकेंडरी ग्रोथ होगा, मतलब क्या, ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल होगा। तो यहाँ वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट होगा, ओपन होगा और एंडार्क प्रोटोजाइलम होगा। ऑलरेडी आपको पता है, पीछे बताया ना मैंने, स्टेम के अंदर लीफ के सेंटर पे प्रोटोजाइलम होता है। तो स्टेम के अंदर, यानी कि स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में क्या होगा अंदर, दैट इज एंडार्क टाइप ऑफ प्रोटोजाइलम होगा। कैसा होगा, एंडार्क टाइप ऑफ प्रोटोजाइलम। तो वैस्कुलर बंडल कैसा होगा, कॉन्जॉइंट होगा, ओपन होगा और एंडार्क टाइप होगा। और लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, लार्ज नंबर, बहुत सारा खाना मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इनर मोस्ट लेयर पर आते हैं, पित्त। पित्त भी कैसा है, पेरेन्काइमेटस, डाइकॉट है, खाना हर जगह खाना, तो पित्त में भी क्या होगा, पेरेन्काइमेटस होगा, लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, पेरेन्काइमा बोला ढेर सारा खाना बनाएगा, तो लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होगा हमारा। और ये क्या है, सेंट्रल पोर्शन है। पित्त क्या है, सेंट्रल मोस्ट पोर्शन है। इनर मोस्ट पोर्शन भी आप बोल सकते हैं। तो फटाक से एक बार और हम इस लेयर को देख लेते हैं। क्या क्या था, एपिडर्मिस था, एपिडर्मिस के बाद क्या होगा, कॉर्टेक्स,
प्रोटोस्ट के फर्दर 3 बच्चे थे, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद क्या था बच्चा? मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस दैट इज वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल कैसा था? कॉन्जॉइंट, ओपन एंड डार्क टाइप ऑफ प्रोटोजाइलम। और लास्ट सेंट्रल पार्ट क्या था? पिथ था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिंगल स्टेम दैट इज मोनोकॉट पर आ जाते हैं। मोनो सारा कुछ सेम ऑब्वियसली हम आपको बता चुके हैं कि शादी करने के बाद नाक कान मुंह नहीं बदलने वाला। ओके, तो शादी करने के बाद ये जो लेयर्स है ना ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। जहां अंतर वही आंसर, जहां अंतर वही आंसर। देखते हैं कहां कहां अंतर है। तो अंतर है इनके हाइपोडर्मिस में। मोनोकॉट का हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। डाइकॉट के हाइपोडर्मिस में क्या था? कोलेनकाइमा था। डाइकॉट के हाइपोडर्मिस में क्या था? कोलेनकाइमा था। लेकिन मोनोकॉट के हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमा। इसको आप ऐसे याद रखो, मोनो हैव हाई स्केल। कैसे याद रखना है? ऐसे याद रखना, मोनो हैव हाई स्केल। मोनो मतलब मोनोकॉट, हैव हाई स्केल। हाई मतलब क्या? हाइपोडर्मिस। हाई बोले तो हाइपोडर्मिस, हैव हाई स्केल। स्केल बोले तो स्क्लेरेनकाइमेटस। मतलब मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होते हैं, लेकिन डाइकॉट में क्या थे? कोलेनकाइमेटस सेल थे। इसके वैस्कुलर बंडल लार्ज होंगे और स्कैटर्ड होंगे। ऑब्वियस सी बात है, सिंगल है ना, सिंगल है तो क्या होगा? सामान पूरा बिखरा बिखरा होगा। सिंगल है तो सामान कैसा होगा? बिखरा बिखरा होगा। तो वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे? ढेर सारे होंगे और सारे के सारे बिखरे हुए होंगे, स्कैटर्ड होंगे। एंड these vascular bundle are surrounded by sclerenchymatous bundle sheath। बहुत इंपॉर्टेंट। हाइपोडर्मिस भी कैसा होगा? स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। वैस्कुलर बंडल भी किससे सराउंडेड होगा? स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ। दे हैव लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेनकाइमेटस सेल इन द ग्राउंड टिश्यू। इनके ग्राउंड टिश्यू में इनके पास क्या होता है? लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेनकाइमेटस सेल होता है। खास बात मोनोकॉट का, मोनोकॉट के ग्राउंड टिश्यू में क्या होगा? एक्सेप्शनली पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू में पेरेनकाइमेटस लार्ज कॉन्स्पिशियस सेल होगा। ओके, थोड़ा बहुत खाना बना लेता है। जो स्टेम है ना, इसको सपोर्ट की जरूरत है ना, बहुत बड़ा होता है स्टेम, तो थोड़ा बहुत तो खाना बनाएगा। तो एक जगह थोड़ा सा ग्राउंड टिश्यू में पेरेनकाइमेटस सेल आपका आएगा। तो वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट का भी कॉन्जुएंट और डाइकॉट का भी कॉन्जुएंट। आपको मालूम है मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल क्या होगा? बाल बच्चे वाला नहीं है, कैम्बियम एब्सेंट होगा, तो वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड होगा। तो कैसा होगा मोनोकॉट का वैस्कुलर बंडल? कॉन्जुएंट एंड क्लोज टाइप का। बहुत इंपॉर्टेंट। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल इज स्मॉलर। मोनोकॉट का जो पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल है, पेरीफेरी पर जो वैस्कुलर बंडल है वो कैसे होते हैं? स्मॉलर होते हैं। ओके, फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। मोनोकॉट में क्या होगा? फ्लोएम पेरेनकाइमा। मोनोकॉट है ना, उतना अच्छे से खाना पीना नहीं बना पाएगा, बीवी नहीं है तो ज्यादा खाना नहीं खा पाएगा, तो फ्लोएम पेरेनकाइमा फ्लोएम एब्सेंट होगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो खाना खाता है ना, तो थोड़ा बहुत खाना खाने के लिए ग्राउंड टिश्यू में बस एक जगह लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेनकाइमेटस सेल था। लेकिन फ्लोएम पेरेनकाइमा मेजर खाना बनाने वाला, बीवी नहीं है तो मेजोरिटी में खाना नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत मैगी वैगी बना के खा लेगा। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट, जब खाना नहीं है तो क्या करेगा? पानी पी के पेट भरेगा। खाना नहीं है तो क्या करेगा? पानी पी के पेट भरेगा। तो इनके पास क्या होता है? फ्लोएम पेरेनकाइमा नहीं होता। इंस्टेड ऑफ that water containing cavities are present in vascular bundle। vascular bundle में फ्लोएम पेरेनकाइमा की जगह water containing cavities प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि बीवी नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है इस बच्चे को, तो क्या कर रहा है? पानी पी के अपना गुजारा कर रहा है। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम देखेंगे डॉर्सीवेंट्रल डाइकॉट लीफ और आइसोबिलेटरल मोनोकॉट लीफ। ओके, डाइकॉट लीफ को क्या बोलते हैं? डी फॉर डाइकॉट, डी फॉर डॉर्सीवेंट्रल, और मोनोकॉट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? आइसोबिलेटरल। तो डॉर्सीवेंट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास दो साइड होते हैं, एक होता है अपर साइड और एक होता है आपका डॉर्सल साइड, लोअर साइड। ठीक है, तो अडैक्सियल सरफेस को हम लोग बोलेंगे अपर। अडैक्सियल मतलब अपर, अबैक्सियल मतलब क्या होगा? लोअर। ठीक है, अडैक्सियल अपर, अबैक्सियल लोअर। तो डॉर्सीवेंट्रल लीफ के बेसिकली एनाटॉमिकली जब वेंट्रल साइड से हम डिसेक्शन करते हैं तो इसको 3 पार्ट हमको बेसिकली यहाँ स्टडी करना है, दैट इज एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वैस्कुलर सिस्टम। क्या क्या देखना है? एपिडर्मिस, वैस्कुलर सिस्टम एंड मेसोफिल। तो हम लोग देखते हैं एपिडर्मिस, बहुत इंपॉर्टेंट। डाइकॉट लीफ के एपिडर्मिस में क्यूटिकल होता है। डाइकॉट लीफ के एपिडर्मिस में क्या होता है बच्चा? क्यूटिकल होता है। एंड दीज एपिडर्मिस कवर बोथ द सरफेस। ओके, अपर सरफेस को अडैक्सियल बोलेंगे, लोअर सरफेस को अबैक्सियल। इसको आप ऐसे याद रखो कि डी बाद में आता है ना, तो उसको अपर सरफेस ऊपर रखेंगे, बाद वाले को ऊपर रखना। अडैक्सियल डी बाद में आता है अल्फाबेटिकली, तो उसको ऊपर रखना, यानी कि अडैक्सियल मतलब अपर, ऊपर वाला, और बी पहले आता है तो उसको नीचे रखना, यानी लोअर, यानी अबैक्सियल लोअर के लिए होगा, अडैक्सियल आपका अपर के लिए होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नाम है ना डॉर्सीवेंट्रल। तो डॉर्सीवेंट्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉर्सल साइड में स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू ऊपर वाले साइड में। तो अबैक्सियल सरफेस दैट इज
लोअर सरफेस हैज मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा एज कंपेरिजन टू एडैक्सियल सरफेस, इसीलिए इसको डॉर्सी वेंट्रल बोला है, क्योंकि डॉर्सल साइड पे, लोअर साइड पे ज्यादा स्टोमेटा है। इसको आइसोबिलेटरल बोल रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं मीजोफिल पर। मीजोफिल बोले तो मीजोफिल में आपको बस 2 बातें याद रखनी है। दिस लेयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, जो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस है इनके बीच में टिश्यू प्रेजेंट होता है, उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? मीजोफिल। एंड दीज मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, डॉर्सी वेंट्रल दैट इज डायकॉट में मीजोफिल डिफरेंशिएटेड होता है। मीजोफिल में क्या होगा बच्चा? पेरेनकाइमेटस सेल होगा, बीवीआई खाना लाई, डायकॉट है ना, तो मीजोफिल में क्या होगा? पेरेनकाइमेटस सेल होगा, और पेरेनकाइमेटस सेल है तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस कराएगा और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। फोटोसिंथेसिस वही होगा जहां क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ओके, और ये जो मीजोफिल है फर्दर डिफरेंशिएटेड होता है आपका 2 में, क्या क्या? पैलिसाइडे पेरेनकाइमा एंड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा, हमेशा याद रखना, डी फॉर डायकॉट, डी फॉर डिफरेंशिएशन। तो मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड ओनली इन डायकॉट, मोनोकॉट में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। पैलिसाइडे पेरेनकाइमा एडैक्सियल सरफेस पर होता है, पैलिसाइडे पेरेनकाइमा एडैक्सियल सरफेस, एडैक्सियल बोले तो अपर सरफेस पे पैलिसाइडे पेरेनकाइमा होता है, और इसके सेल्स कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा? इलोंगेटेड होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं आपके स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। स्पॉन्जी पेरेनकाइमा क्या होता है? पैलिसाइडे पेरेनकाइमा ये है तो उसके नीचे में स्पॉन्जी पेरेनकाइमा होता है, और ये स्पॉन्जी पेरेनकाइमा जो है एक्सटेंड करता है अबैक्सियल सरफेस, यानी कि लोअर सरफेस, डॉर्सल सरफेस तक स्पॉन्जी पेरेनकाइमा आपका पूरा एक्सटेंड कर जाता है, फैल जाता है। ओके, और इसके सेल कैसे होते हैं? राउंड और ओवल। स्पॉन्जी के सेल कैसे होंगे? राउंड और ओवल। पैलिसाइडे के कैसे होते थे बच्चा? इलोंगेटेड, और पैलिसाइडे एडैक्सियल, स्पॉन्जी अप टू अबैक्सियल सरफेस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पॉन्जी है ना तो इनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। स्पॉन्जी पेरेनकाइमा में क्या होता है? एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, इसीलिए स्पॉन्ज की तरह फूल जाता है। लास्ट, वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम बोले तो क्या होगा? वेस्कुलर बंडल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वेस्कुलर बंडल वेन्स और मिडरिप पर अरेंज होता है। ये वेस्कुलर बंडल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ के वेन्स और मिडरिप पे। आपको ऑलरेडी मालूम है वेन्स, वेडलेट्स, मिडरिप, रैचेस, इन सब के बारे में मॉर्फोलॉजी में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। वेस्कुलर बंडल इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ वेन। वेस्कुलर बंडल का साइज वेन के साइज पर डिपेंड करता है। डायकॉट में कैसा रेटिकुलेशन? याद करो डॉक्टर, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन में वेन्स का साइज डिफरेंट होता है, तो वेस्कुलर बंडल का भी साइज डिफरेंट वेरी करता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, वेस्कुलर सिस्टम इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। डायकॉट में क्या होता है? बंडल शीथ सेल होता है, किसके अराउंड? वेस्कुलर बंडल के अराउंड। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका मोनोकॉट। नाम से ही लग रहा है आइसोबिलेटर, तो स्टोमेटा क्या होगा? दोनों साइड, अपर और लोअर साइड में इक्वल नंबर में प्रेजेंट होगा, दोनों ही साइड में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मोनोकॉट में मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड। नेक्स्ट, ग्रास, एग्जांपल ले लो मोनोकॉट का ग्रास। तो ये इसकी खास बात क्या है मोनोकॉट की? यहाँ पर एडैक्सियल एपिडर्मिस गेट मॉडिफाइड। जो एडैक्सियल एपिडर्मिस, एडैक्सियल डी मतलब क्या? अपर की बात कर रहा है, तो एडैक्सियल एपिडर्मिस गेट मॉडिफाइड, ये मॉडिफाई हो जाता है, लार्ज सेल्स बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलिफॉर्म सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बुलिफॉर्म, ऐसे याद रखना। मोनू के पास बुल है, मोनू के पास बुल है, मोनू एक लड़का है, दैट इज मोनोकॉट लीफ, उसके पास क्या है? बुल है, यानी मोनोकॉट लीफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? बुलिफॉर्म सेल। और डायकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप ऑफ पेरेनकाइमा, दैट इज पैलिसाइडे पेरेनकाइमा एंड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। यहाँ मीजोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होता। एंड दीज बुलिफॉर्म सेल, अगर इसने वाटर का एब्जॉर्प्शन किया, अगर इफ बुलिफॉर्म सेल एब्जॉर्ब वाटर, तो ये क्या हो जाएगा? फुल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। जब टर्जिड हो जाएगा तो क्या करेगा? लीफ के सरफेस को ऐसे एक्सपोज कर देगा। ढेर सारा पानी भर दो, ऐसे फूल गया ना, तो जब ढेर सारा वाटर बुलिफॉर्म सेल एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड हो जाएगा मतलब क्या? लीफ सरफेस को ऐसे करके एक्सपोज कर लेगा। ओके, जब वाटर का स्ट्रेस हो जाए मतलब क्या? पूरा पानी निकाल दो, जब पूरा पानी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा। ओके, इस तरीके से पूरा इस तरीके से जो बुलिफॉर्म सेल्स है आपके फ्लैसिड हो जाएंगे। जब फ्लैसिड हो जाएंगे तो क्या होगा? लीफ कर्ल इनवर्ड, लीफ जो है आपका वो इनवर्ड कर्ल हो जाएगा। ओके, और ये क्या करेगा? वाटर लॉस को मिनिमाइज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी वाटर स्ट्रेस कंडीशन है तो बुलिफॉर्म सेल फ्लैसिड हो जाएगा, पिचक जाएगा, और लीफ जो है वो इनवर्ट की तरफ कर्ल कर जाएगा। क्या प्रिवेंट करने के लिए? वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट। मोनोकॉट में क्या होता है आपको मालूम है ना? पैरेलल वेनेशन होता है। तो वैस्कुलर बंडल का साइज यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम हो। क्यों? क्योंकि पैरेलल वेनेशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। वेरिएशन नहीं होगा जब वेन्स और वेनलेट्स का, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो वैस्कुलर बंडल का साइज में भी वेरिएशन नहीं होगा, सेम होगा, बट यहाँ रेटिकुलेट में साइज का वेरिएशन था। सो लेट अस स्टार्ट।
स्प्रिंग वुड ऑटम वुड का डिफरेंस एंड सैप वुड एंड हार्ट वुड का डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का डिफरेंस। नाम सही लग रहा है, स्प्रिंग वुड मतलब क्या, स्प्रिंग सीजन की बात कर रही है। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, कैम्बियम हाईली एक्टिव होता है। क्या होता है स्प्रिंग सीजन में, कैम्बियम मोर एक्टिव होता है। जब बहुत एक्टिव होगा तो क्या करेगा, लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स बनाएगा। तो स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम हाईली एक्टिव होता है, ओके। और ये क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स बनाता है। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, वेसल्स विथ वाइडर कैविटी। लार्ज जाइलरी एलिमेंट, याद रखना लार्ज में क्या होगा, वाइडर कैविटीज होंगे। लार्ज में क्या होगा, वाइडर कैविटीज होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली वुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड। क्यों स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड बोलते हैं, क्योंकि अब कौन सा सीजन पहले आता है, स्प्रिंग सीजन या फिर ऑटम सीजन, दैट इज विंटर सीजन। स्प्रिंग ना, स्प्रिंग पहले आता है, विंटर तो हमारा एकदम नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एकदम लास्ट में चला जाता है ना, पहले तो हमारा ऑटम स्प्रिंग सीजन ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जल्दी आता है, स्प्रिंग में आता है, इसलिए हम लोग इसको अर्ली वुड बोलते हैं। और ये जल्दी आता है, अर्ली होता है, ये लाइटर इन कलर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्प्रिंग सीजन वाला क्या होता है, लाइटर इन कलर होता है, डेंसिटी लोअर होती है। क्या होती है बच्चा, इनकी डेंसिटी लोअर होती है, ठीक है। जब किसी की डेंसिटी लोअर है तो ऑब्वियस सी बात है वो लाइट कलर का दिखाई देगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम आते हैं ऑटम वुड, दैट इज ऑटम मतलब क्या, विंटर सीजन में होगा। विंटर सीजन में ऐसे याद रखो, विंटर सीजन में हम लोग क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं ना, ठंड में मन नहीं करता, ना पढ़ने का मन करता, रजाई से निकलने का मन नहीं करता। सेम उसी तरीके से ऑटम रीजन में, दैट इज विंटर सीजन में क्या होता है, कैम्बियम भी लेस एक्टिव। जैसे विंटर में हम लेस एक्टिव होते हैं, वैसे हमारा कैम्बियम, हमारा नहीं पेड़ों का कैम्बियम क्या हो जाता है, लेस एक्टिव हो जाता है। जैसे ही कैम्बियम लेस एक्टिव हुआ तो फ्यू जाइलरी एलिमेंट बनेंगे। क्या, लेस एक्टिव मतलब फ्यू जाइलरी एलिमेंट। तो फ्यू मतलब क्या, नैरो वेसल्स होंगे। फ्यू मतलब छोटा, दैट इज नैरो वेसल्स होंगे। यहाँ क्या था, लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी वेसल्स बन रहा था, इसीलिए यहाँ पर वाइडर कैविटी थी। कैसी कैविटी थी, वाइडर कैविटी थी, ओके। यहाँ पर क्या होगा, नैरो कैविटी वाले वेसल्स होंगे, क्योंकि फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स बन रहा है। स्प्रिंग हमारा अर्ली आ रहा था, पहले आ रहा था, इसीलिए हम लोग इसको अर्ली वुड बोल रहे थे। विंटर हमारा लास्ट आता है, दैट इज नवंबर दिसंबर के बाद आता है, लेट से आता है, इसीलिए हम लोग ऑटम वुड को क्या बोलते हैं, लेट वुड बोलते हैं। स्प्रिंग वुड हमारा क्या था, लाइट कलर का था, लो डेंसिटी था। तो ऑटम वुड क्या हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा, हैवी डेंसिटी हो जाएगा। ऐसे याद करना आप, हम लोग ढेर सारा हाई सा कपड़ा पहनते हैं ना, बहुत सारा कपड़ा पहन लेते हैं हम लोग, 10-20 कपड़े पहन लेते हैं, ओके। तो क्या हो जाता है, हमारा डेंसिटी हाई हो जाता है। डेंसिटी हाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है डार्क कलर का दिखेगा। स्प्रिंग में लाइट कलर का बना रिंग, और ऑटम में क्या बना, डार्क कलर का रिंग। ऐसे ही डार्क रिंग, लाइट रिंग, डार्क रिंग, लाइट रिंग बनता जाता है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का। और इस अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग्स बोलते हैं। दिस अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड ऑटम वुड इज नोन एज बच्चा एनुअल रिंग्स, ओके। एंड इस एनुअल रिंग्स से ही हम एज ऑफ ट्री देख, जब हम पेड़ को काटते हैं तो वहाँ रिंग्स बने होते हैं ना, डार्क लाइट, उसी को हम लोग एनुअल रिंग्स बोलते हैं। उसी एनुअल रिंग से हम बता सकते हैं कि पेड़ की एज कितनी है। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चा हार्टवुड और सैपवुड पे। हार्टवुड और सैपवुड बोले तो सेकेंडरी जाइलम की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, सेकेंडरी जाइलम, ओके। सेकेंडरी जाइलम इन ओल्ड ट्रीज, ओल्ड ट्रीज जो पुराने जो पेड़ होते हैं ना, उनका सेकेंडरी जाइलम डार्क ब्राउन कलर का होता है, ओके। सेकेंडरी जाइलम ऑफ ओल्ड ट्रीज आर डार्क ब्राउन कलर। क्यों डार्क ब्राउन कलर का होता है, बिकॉज डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, रेजिन, एसेंशियल ऑयल्स, गम्स, ओके। ढेर सारे ऑयल्स, गम्स, टैनिन, रेजिन, इन सब का क्या होने लगता है, सेंटर पार्ट में डिपोजिशन होने लगता है। उस वजह से सेकेंडरी जाइलम क्या होते हैं, ओल्ड ट्रीज में डार्क कलर के हो जाते हैं, ओके। और ये कहाँ होता है आपका, सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर में होता है। और इस डिपोजिशन की वजह से, इस डिपोजिशन की वजह से क्या होगा बच्चा, ये हार्ड और ड्यूरेबल हो जाते हैं, ठीक। हार्डवुड कैसे हो जाते हैं, हार्ड, और जब ढेर सारा उसमें भर दो रेजिन, टैनिन, लिग्निन वगैरह, तो वो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। हार्ड होने की वजह से वो ड्यूरेबल हो जाते हैं, ओके। एंड दे बिकम रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। आपने सुना होगा मार्केट में एक सोफा खरीदने ना तो 1.5 लाख का मिलता है, वहीं एक लकड़ी का सोफा खरीदने ना तो 10-20 हज़ार का। तो वो जो लकड़ी महंगी वाली होती है ना, वो यही हार्डवुड होती है। क्यों, क्योंकि ये हार्ड है, ड्यूरेबल है, 50 साल तक चलेगा, और रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में खटमल वटमल नहीं लगते हैं। आई बात समझ में। तो महंगा सोफा मतलब समझ जाना कि हार्डवुड से बना हुआ है, ओके। सेंट्रल पार्ट में डेड एलिमेंट्स होते हैं। सेंट्रल पार्ट में क्या होते हैं, हार्डवुड के डेड एलिमेंट्स, ये टैनिन्स, रेजिन से सब डेड एलिमेंट्स ये है ना। तो सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट ऑफ डेड एलिमेंट्स अलोंग विद लिग्निफाइड वेल्स। तो हार्डवुड का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या होता है, डेड एलिमेंट्स से फिल्ड होगा, और दूसरा वहाँ पे लिग्निफाइड सेल वॉल्स होते हैं, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट, जब ये डेड है तो दे डू नॉट कंडक्ट एनी वाटर, ओके। ये वाटर का कंडक्शन नहीं कराएगा, वाटर और मिनरल का कंडक्शन नहीं कराएगा, क्योंकि डेड एलिमेंट्स है ना, उसमें ये क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट
प्रोवाइड करेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो हार्डवुड क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सैपवुड में क्या होगा, पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ओके, सैपवुड बोले तो सेकेंडरी जाइलम, किस रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सैपवुड बोले तो पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। यहाँ पे कोई डिपोजिशन नहीं होता, डिपोजिशन नहीं होगा तो कैसा होगा, लाइट इन कलर होगा। सैपवुड कैसा होगा आपका, लाइट इन कलर। हार्डवुड कैसा था, डार्क इन कलर था, डिपोजिशन की वजह से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लाइट इन कलर है, कोई डिपोजिशन नहीं, तो ये लिविंग है। तो ये क्या कराएगा, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्या कराता है बच्चा, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, रूट से लीफ और स्टेम्स और अलग अलग जगह पे क्या कराएगा, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन कराएगा। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ आ गया बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, लेकिन नित्य मैम के पढ़ाने के बाद सब कुछ बहुत आसान होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से बना पाओगे। सो लेट अस स्टार्ट सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता था, सेकेंडरी टिश्यू या फिर लेटरल मेरिस्टम। कौन सा मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम या फिर लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। आपको मालूम है सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होगा, डाइकॉट में। क्यों, क्योंकि वहाँ कैम्बियम प्रेजेंट होता है। जहाँ कैम्बियम प्रेजेंट होगा दैट इज डाइकॉट, वहीं पे सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाएगा। और कौन कराता है, लेटरल टिश्यूज कराती है, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ का क्या काम होता है, गर्थ को इंक्रीज करता है। और एपिकल मेरिस्टम क्या कर रहा था बच्चा, लेंथ को कर रहा था। एपिकल बोले तो लेंथ इंक्रीज करता है, ओके। लेटरल बोले तो गर्थ को इंक्रीज करता है। टू लेटरल टिश्यूज होते हैं, दो लेटरल टिश्यूज, कौन कौन से, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। इन दोनों कैम्बियम के बारे में हमको पढ़ना है। किसके किसके बारे में, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। सबसे पहला आ जाता है वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम, कैम्बियम मतलब समझो काटो, कफ और कैम्बियम, कफ और काटो। कैम्बियम का काम क्या है, काटना। क्या काम है इसका, काटना। तो कैम्बियम कट करता है, किसको कट करता है, जाइलम और फ्लोएम के टिश्यू को कट करेगा। किसको करेगा बच्चा, जाइलम और फ्लोएम के टिश्यू को कट करेगा। वेस्कुलर कैम्बियम जब यंग स्टेम में होता है बच्चा तो एज अ पैच प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है, बोलो मेरे साथ, पैच की तरह प्रेजेंट होता है, सिंगल लेयर की तरह प्रेजेंट होता है। और लेटर जैसे जैसे वो बाद में डेवलप होते जाता है वो एक रिंग की तरह बन जाता है। तो यंग स्टेम में पैच की तरह प्रेजेंट था, लेटर लाइफ में रिंग की तरह, कंप्लीट रिंग में बन जाता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम की हमने दो बातें देखनी है, क्या क्या, फॉर्मिंग ऑफ कैम्बियल रिंग एंड एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। पहले देखेंगे कैम्बियल रिंग कैसे बनता है, फिर हम देखेंगे इसकी एक्टिविटी क्या है। तो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, ऑब्वियस सी बात है, कैम्बियम की बात कर रहा है तो डाइकॉट तो होगा ही, डाइकॉट रूट हो या स्टेम हो डजंट मैटर, डाइकॉट होगा। ओके, कैम्बियम की बात बोले तो डाइकॉट होगा। तो डाइकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, किसके बीच में प्रेजेंट होगा, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होता है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। और किस में प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है डाइकॉट। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल बोल रहे थे। और ये क्या करता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है। और इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को मेडुलरी रेज जो आकर के ज्वाइन कर लेता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाता। अब इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को मेडुलरी रेज क्या करता है, आकर के ज्वाइन कर लेता है। और ज्वाइन करके ये मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ही इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को मेडुलरी रेज आकर के ज्वाइन करता है वैसे ही ये मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक बोले तो डिवाइड करेगा, और मेरिस्टेमेटिक होकर के डिवाइड करके क्या बना लेता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है। क्या बनाता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ओके। और ये कंटिन्यूअस रिंग में बन जाता है। तो आइए मेरे साथ फटाफट से याद करिए, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग। डाइकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट था, किसके बीच में, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में क्या बनाया, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाया। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से क्या आकर के जुड़ गया, मेडुलरी रेज। और जैसे ही मेडुलरी रेज जुड़ा ये क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक हो गया। मेरिस्टेमेटिक होते ही क्या बन गया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस रिंग बना लिया। नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। तो कैम्बियम मतलब क्या, काटो। तो ये कैम्बियल रिंग क्या करेगा, काटने का काम करेगा। दिस वेस्कुलर कैम्बियम्स आर एक्टिव। ये क्या होते हैं, कैम्बियल रिंग वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिव होते हैं। और ये क्या करते हैं, दोनों साइड में कट करेंगे, मतलब अंदर के साइड में भी और बाहर के साइड में। इनर साइड बोले तो पिथ की तरफ भी कट करेंगे, आउटर साइड बोले तो पेरीफेरल की तरफ भी कट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो, जब कैम्बियम काटेगा इनर साइड में, पिथ के साइड में, जब कैम्बियम काटेगा किधर, इनर साइड में, पिथ के साइड में, तो बनाएगा सेकेंडरी जाइलम। क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम। याद करो मेरे साथ, जब कैम्बियम काटा, किधर काटा, अंदर के साइड में, इनर साइड में, पिथ साइड में, तो क्या बना, सेकेंडरी जाइलम। जब कैम्बियम काटा, किधर काटा, पेरिफेरल साइड में, ऊपर के साइड में जब काटा तो बनाएगा आपका सेकेंडरी फ्लोएम। और सेकेंडरी जाइलम में कैम्बियम क्या होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं, लार्जली एक्टिव होते हैं। याद रखो, जाइलम में क्या होते हैं, सेकेंडरी जाइलम में कैम्बियम हाईली एक्टिव होंगे। तो जब कैम्बियम हाईली एक्टिव होंगे तो सेकेंडरी जाइलम क्या होगा, ढेर सारा बनेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स बनेंगे, ओके। तो जब ढेर सारा जाइलम, तो यानी कि
तो फाइनली सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट बहुत बहुत ज़्यादा होने लगता है और सेकेंडरी फ्लोएम का अमाउंट क्या होगा बच्चा, कम होगा। तो उस वजह से प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम क्या होने लगता है, क्रश होने लगता है। ये सेकेंडरी जाइलम बन रहा है और ये बेचारे बच्चे छोटे से प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम पड़े हुए हैं, सेकेंडरी जाइलम बन के इसको क्या कर देता है, क्रश आउट कर देता है। ओके, लेकिन प्राइमरी फ्लोएम फिर भी मोर और लेस इंटैक्ट प्रेजेंट होता है सेंटर में। प्राइमरी जाइलम कटने के बाद भी मोर और लेस इंटैक्ट प्रेजेंट होता है हमारा सेंटर में। ओके, तो याद रखो कैम्बियम हाईली एक्टिव किधर होगा, सेकेंडरी जाइलम में, इसीलिए सेकेंडरी जाइलम का नंबर ज़्यादा होता है। इसीलिए सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम क्या होने लगता है, क्रश आउट होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कैम्बियम फॉर्म पेरेनकाइमेटस सेल। कैम्बियम क्या बनाता है, कुछ जगहों पर बंडल ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल बनाता है। बोलो मेरे साथ, कुछ जगहों पर कैम्बियम क्या बनाता है, बंडल ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल बनाता है। और ये पेरेनकाइमेटस सेल पासेस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में पास करता है क्या, ये बंडल ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल इन रेडियल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में बच्चा, रेडियल डायरेक्शन में पास आउट करता है। और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइमरी मेडुलरी रेज कहाँ था, यहाँ पर बना था ना, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से ज्वाइन होकर के, और ये क्या बनाता था, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब यहाँ पर क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। सो कॉर्क कैम्बियम को क्या बोलते हैं, फिलोजन। याद करो मेरे साथ, फिलोजन कॉर्क कैम्बियम। सीसी को क्या बोलते हैं, फिलोजन। फिलोजन इज सीसी, फिलोजन को कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं। ओके, वैस्कुलर कैम्बियम, ये जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम था, इसकी एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, गर्थ इंक्रीज होता है। क्या होता है, गर्थ इंक्रीज होता है। सेकेंडरी जाइलम बढ़ रहा था ना, बहुत ज्यादा गर्थ इंक्रीज हो रहा था। उस गर्थ के इंक्रीमेंट की वजह से क्या होता है बच्चा, आउटर कॉर्टिकल और एपिडर्मिस का ब्रोकेज होता है। क्या होता है, आउटर कॉर्टिकल सेल्स और एपिडर्मिस का ब्रेक डाउन होता है। कॉर्टिकल और एपिडर्मिस क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है ड्यू टू गर्थ के इंक्रीजमेंट की वजह से। ओके, अब ये जो आपका टूटा हुआ कॉर्टिकल और एपिडर्मिस है, इसके रिप्लेसमेंट के लिए कॉर्क कैम्बियम आप काटना चालू करेगा। किसके रिप्लेसमेंट की वजह से, कॉर्टिकल और एपिडर्मिस के रिप्लेसमेंट के लिए क्या करेगा, कॉर्क कैम्बियम काटना चालू करेगा। हमारा कॉर्क कैम्बियम एंड फिलोजन, इट डेवलप इन द कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्क कैम्बियम, फिलोजन सीसी, ये कहां पर डेवलप होता है बच्चा, कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होता है। टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, किसको रिप्लेस करेगा, लॉस्ट सेल। किसके, आउटर कॉर्टिकल और एपिडर्मिस, जो कि हमारे लॉस्ट हो गए थे। किस वजह से, गर्थ के इंक्रीजमेंट में। किसके वजह से गर्थ का इंक्रीमेंट हुआ था, वैस्कुलर कैम्बियम के एक्टिविटी की वजह से। तो उस लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए कॉर्क सेल जो है आपका, कॉर्क कैम्बियम जो है वो डेवलप होता है कॉर्टेक्स रीजन में। कॉर्क कैम्बियम कहां पाया जाएगा, कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाएगा। कॉर्क कैम्बियम्स आर थिक लेयर। कॉर्क कैम्बियम कैसा होता है बच्चा, थिक लेयर होता है। और कैसे बना होता है, रेक्टेंगुलर शेप थिन लेयर, थिन सेल्स, छोटे छोटे पतले पतले से रेक्टेंगुलर शेप के थिन सेल्स होते हैं, उनसे मिलकर कॉर्क कैम्बियम होता है। कई सारे लेयर्स होते हैं। ये कैसा होता है, थिक लेयर्ड होता है कैम्बियम सेल हमारा, कॉर्क कैम्बियम हमारा। और ये भी कट करेगा, जैसे कि हमारा वैस्कुलर कैम्बियम दोनों साइड में कट करा था ना, अंदर बाहर, वैसे ही कॉर्क कैम्बियम भी क्या करेगा बच्चा, दोनों साइड में कट करेगा, आउटर साइड में भी, इनर साइड में। जब वो आउटर साइड में करता है तो बनाता है कॉर्क, आउटर कॉर्क। आउटर साइड में काटेगा तो क्या बनाएगा, कॉर्क बनाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं फिलेम। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको फिलेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलेम बोलते हैं। और जब इनर साइड में काटेगा, जब अंदर की तरफ काटता है तो क्या बनाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और इसको क्या बोलते हैं, फिलोडर्म बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होने का मांगता। फिलोजेनेसिस, फिलोजन बोले तो कॉर्क कैम्बियम। अब ये दो तरीके से काटेगा। जब आउटर साइड में काटा बच्चा तो क्या बनाया, सिंपल कॉर्क। आउटर में काटा तो सिंपल कॉर्क, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं। जब अंदर की तरफ काटा इनर साइड में तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, फिलोडर्म बोलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क कर लो, क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉर्क और फिल्म में सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का। सुबेरिन की कहानी आपको पता है, एंडोडर्मिस में हमने देखा था सुबेरिन का डिपोजिशन, जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप बना रहा था। ओके, तो सुबेरिन क्या होता है, वाटर इम्परमिएबल होता है। ओके, तो कॉर्क में, फिलेम में सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, दैट इज वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स फिलोडर्म में क्या होता है, पेरेनकाइमा, यानी कि खाना बनाता है। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स फिलोडर्म में क्या होगा आपका, पेरेनकाइमा होगा। कॉर्क और फिलेम में क्या होगा बच्चा, सुबेरिन होगा। और फिलोजन किसको बोल रहे थे, सीसी को बोल रहे थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये पी क्यूब, कौन से पी क्यूब, फिलोजन,
फिलेम और फिलोडर्म, इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं पेरिडर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। पी क्यूब इज नोन एज पेरिडर्म, पी क्यूब इज नोन एज पेरिडर्म। कौन कौन सा? फिलोजन, फिलेम एंड फिलोडर्म। फिलोजन इज सीसी, फिलेम इज कॉर्क एंड फिलोडर्म इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। फिलोडर्म इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बच्चा पेरिडर्म। इसको आप ऐसे याद करना, फिलेम छोटा है, वर्ड में देखो, फिलेम छोटा है और फिलोडर्म बड़ा है। फिलेम क्या है? छोटा है, फिलोडर्म बड़ा है। तो कॉर्क छोटा है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स ज्यादा बड़ा है, लंबा है, तो कॉर्क हो गया फिलेम के लिए, सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया फिलोडर्म के लिए। फिलोजन तो सीसी था ही हमारा, और इन तीनों को मिला करके क्या होगा? पेरिडर्म। सबसे अलग, बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म, बार्क इज नॉन टेक्निकल टर्म। ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम के एक्सटर्नल में जितने भी टिश्यू होते हैं, दैट इज पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। पेरिडर्म में क्या आ जाएगा? पी क्यूब, फिलोजन, फिलेम एंड फिलोडर्म। फिलोजन, फिलेम, फिलोडर्म, इन तीनों को मिला के और सेकेंडरी फ्लोएम को मिला करके क्या बनता है बच्चा? बार्क बनता है। और ये क्या है? नॉन टेक्निकल टर्म होता है, ओके। और बार्क भी दो तरीके का होता है। अगर अर्ली इन लाइफ बना तो उसको हम लोग बोलेंगे अर्ली बार्क, दैट इज सॉफ्ट बार्क, और जो लेट से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लेट बार्क या फिर हार्ड बार्क, ओके। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लो। कॉर्क कैम्बियम कट पेरेनकाइमेटस सेल, कॉर्क कैम्बियम क्या करता है? कुछ पेरेनकाइमेटस सेल को करता है, विच इज प्रेजेंट आउटर साइड। कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटर साइड में कॉर्क कैम्बियम पेरेनकाइमेटस सेल को काटता है इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल। कॉर्क सेल के को छोड़ के, जो कॉर्क सेल थे ना हमारे आउटर साइड में, इनको छोड़ करके कुछ और सेल्स को काटता है, दैट इज पेरेनकाइमेटस सेल्स को काटता है। और यही पेरेनकाइमेटस सेल क्या करते हैं? एपिडर्मिस को रप्चर करते हैं, और रप्चर करके क्या बनाते हैं बच्चा? लेंटिस सेल्स बनाते हैं। लेंस शेप के होते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं, ओके। तो हमने देखा था कि आउटर साइड में कॉर्क कैम्बियम कॉर्क काटता है ना, लेकिन यहाँ क्या होता है? कॉर्क के अलावा पेरेनकाइमेटस सेल जब काटने लगता है तो ये पेरेनकाइमेटस सेल की वजह से क्या होता है? एपिडर्मिस रप्चर हो जाता है और वहां पे लेंस शेप का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंटिस सेल्स। और ये लेंटिस सेल्स का काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज। क्या काम है बच्चा? लेंटिस सेल्स का काम गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो रूट, सेकेंडरी ग्रोथ का नाम लेते ही समझ जाना कि डायकॉट में हो रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ का नाम लेते ही समझ जाना डायकॉट रूट की बात कर रहा है। तो डायकॉट रूट में क्या होगा? वेस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, डायकॉट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है डायकॉट में वेस्कुलर कैम्बियम। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो। फ्लोएम बंडल के बिलो, फ्लोएम बंडल के बिलो और प्रोटोजाइलम के अबव, यानी फ्लोएम बंडल और प्रोटोजाइलम के बीच में होता है आपका पेरीसाइकल टिश्यू। क्या होता है बच्चा? पेरीसाइकल टिश्यू। फ्लोएम बंडल होता है, उसके बाद होता है पेरीसाइकल, उसके बाद होता है प्रोटोजाइलम, और इसी पेरीसाइकल टिश्यू से आपका ओरिजिनेट होता है वेस्कुलर कैम्बियम। क्या ओरिजिनेट होता है? वेस्कुलर कैम्बियम इन केस ऑफ रूट्स। और ये अरेंज हो करते हैं, ये अरेंज हो जाते हैं किसमें? रिंग में अरेंज हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो रूट्स में वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ ओरिजिनेट होता है? पेरीसाइकल टिश्यू से ओरिजिनेट होता है। और ये पेरीसाइकल टिश्यू कहां प्रेजेंट होते हैं? फ्लोएम बंडल के नीचे जस्ट बिलो एंड प्रोटोजाइलम के जस्ट अबव प्रेजेंट होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चा। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के स्टेम में भी और रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाता है। जिम्नोस्पर्म के रूट बोले या फिर स्टेम बोले, दोनों जगह सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ नहीं देखा जाता है? मोनोकॉट में। शुरू से तो यही बताते आ रही हूँ, मोनोकॉट में क्या है? बाल बच्चों वाला इंसान नहीं है, कैम्बियम एब्सेंट होगा, सेकेंडरी रूट एब्सेंट होगा, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होगा। तो मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होते हैं, डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो रूट और स्टेम दोनों जगह पे सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाएगा। आई बात समझ में? तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। आप एनसीईआरटी खोलिए, उसको एक बार रीडिंग लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खोलिए, उनको अच्छे से सॉल्व करिए। जो आया अच्छी बात, जो नहीं आया और अच्छी बात, उसको आप अपने एनसीईआरटी पे मार्क करिए और डेली आपको उसको रिवाइज करना है, ओके।